गवर्नमेंटलाइजिंग एंड प्रीचिंग फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट। ये मैं मेरी 3 सेवाएं हैं जो मैं याद कर रहा हूँ एंड एटलीस्ट सर्विंग माय सुप्रीम लॉर्ड। क्यों सेवा का लक्ष्य एक ही है, अपने भगवान की सेवा। दिस इज माय इंट्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू। आप सब यहाँ उपस्थित हैं तो आपको बता चुके हैं अगले दिन के 7 सेशन हमारे क्या होने। स्लाइड 1 प्लीज। हरे कृष्ण। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस? कोई हाथ ऊपर करके बताएगा? रेज योर हैंड। व्हाट इज हैप्पीनेस? बताइए। It's a feel what kind of thing which people think to be in their life. Very nice. Anybody else? What is happiness? Happiness क्या है? बताइए प्लीज। When we feel that we had done good. Okay. हम कुछ करके ऐसा लगता है कि हमने कुछ अच्छा किया, हमने कुछ मतलब ऐसा काम किया जो हमारे हार्ट को प्लेजर दे, खुशी दे। Okay. Very nice. Anybody else? Please बताइए। खुशी, हमें किसी की मदद करके खुशी मिलती है। मदद जरूरी। तो अपने लाइफ कुछ नहीं कर सकता, जैसे जानवर है नहीं कर सकते, हमें उनकी मदद करके कुछ चोट लगी है कुछ है, वो खुशी है। उनके लिए करना, जैसे हम बच्चों के लिए बहुत सी चीजें करते हैं विदाउट एनी सेक्रीफाइस, किसी और के लिए करना, और कोई किसी और को देख करके तो अलग से, जैसे राधा जी को देख करके एक अलग ही होती है। तो संदीप ब्रो प्लीज कम हियर। ऊपर लिखिए सर्च फॉर हैप्पीनेस पॉइंट 1। सर्च फॉर हैप्पीनेस पॉइंट 1। डस्ट दीजिए ने। सो हमें किसी की सेवा करके खुशी मिलती है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को जिसको हमारी जरूरत है, एनिमल्स की सेवा करके हमें खुशी मिलती है, राइट। सो हर व्यक्ति खुशी की तलाश में है। क्या आप उनकी सेवा करते हैं, उन्हें खुशी सही खुशी मिल रही है या आप जो कर रहे हैं उससे आपको खुशी? So what is the definition about happiness? Which is most important word. What is the definition about happiness? आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बिजनेसमैन है, वो अपनी बहुत लग्जूरियस कार में, बहुत ही सुंदर गाड़ी में बैठ के एक बिजनेस डील कर रहा है जो कि 400-4,000 करोड़ की डील हो रही है। काइंडली रिक्वेस्ट अपने मोबाइल फोन वाइब्रेशन पे डाल दें। सो वो गाड़ी से सफर कर रहा है और दूसरे फोन पे एक रिंग बजती है, ठीक है। वो दूसरा फोन उठाता है और उसपे लाजपत नगर के थाने से किसी का फोन आता है और कहता है क्या लाल रंग की मर्सिडीज आपके बेटे की है? तो बोलता है जी हाँ मेरे बेटे की। तो हमें एक गाड़ी मिली है, उसके साथ एक बॉडी मिली है, कृपया आके शिनाख्त करें क्या उसी का शरीर है, उसी की बॉडी है या वही गाड़ी है? तो इमीडिएटली उसका जो फोन है वो दूसरे हाथ से छूट जाता है, जिसमें 400 करोड़ की डील चल रही है, 4,000 करोड़ की डील चल रही है और इतनी बढ़िया गाड़ी है जिसमें एसी चल रहा है बहुत अच्छी तरीके से और इतनी लग्जरियस कार है, गर्मी लगने का सवाल ही नहीं उठता और वो व्यक्ति पसीनो पसीना हो जाता है। आप समझिए। तो क्या होता है, उसे पहले क्या मिल रही थी? ये बीच में शेयर मत लगाइए, थोड़ा आगे पीछे लगे। सो उसको उसकी खुशी क्या थी? गाड़ी में वो बैठा था, उसके पास काफी धन है, इतनी बड़ी गाड़ी है, उसमें अच्छा एसी चल रहा है, महंगा फोन है, इतनी बड़ी डील फाइनलाइज हो रही है। दूसरे फोन पे कॉल आता है, उसे पता चलता है कि उसके बेटे के बारे में किसी ने उसको इत्तला दी और अचानक क्या हुआ, उसके हाथ से फोन छूट जाता है, वो कांपने लगता है, उसको पसीना आने लगता है और मनोस्थिति उसकी खराब हो जाती है। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर परिस्थिति ठीक होती है तो आपको खुशी मिलेगी? रेज योर हैंड। परिस्थिति अगर ठीक है तो आपकी खुशी मिलेगी?
मगर वो गाड़ी में चलने वाले की परिस्थिति तो बहुत अच्छी, तो वो खुश क्यों नहीं? अचानक उसके हाथों से फोन क्यों छूट गया? और suddenly it changed. जी? Suddenly it changed. Before this, before तो getting उसके the पास क्या information, था? उसके पास लग्जरी थी, उसके पास थिंग थे, मगर उसको खुशी नहीं मिली। क्या चीजों में खुशी थी जो उसको मिल जाती? क्या खराब हुआ था? क्या खराब हुआ था? हाँ, became a mental peace. इनर पीस मतलब उसकी परिस्थिति बहुत अच्छी थी, मगर तुरंत उसको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली जिससे उसकी मनस्थिति खराब हो गई। तो मनस्थिति खराब होने से परिस्थिति भी खराब हो जाती है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपकी परिस्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी तभी आपको खुशी मिलेगी। हम सब क्या ढूंढते हैं? हम क्या सुधारने का प्रयास कर रहे हैं? मेज बोलेंगे पहले। हम क्या सुधारने का प्रयास कर रहे हैं? परिस्थिति, 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 परिस्थिति। हर एक व्यक्ति, आप लोग क्या कहते हैं? परिस्थिति सुधारनी है, ठीक है? परिस्थिति सुधारने का कार्य कर रहे हैं। हम सब क्या चाहते हैं? परिस्थिति सुधारना चाहते हैं। हमारे पास अच्छी गाड़ी हो, हमारे पास बैंक बैलेंस हो, हमारे पास, मगर इन सब चीजों में हम पीस ढूंढ रहे हैं, मगर क्यों नहीं मिलती? क्योंकि फॉर्मूला गलत बनाया गया है। अगर हमारी मनोस्थिति ठीक है तो हमारी परिस्थिति कैसी भी हो वो हमें सेटिस्फाई करेगी। तो हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, ऐसे कीजिए, बोलिए हमारी मनोस्थिति ठीक है तो हमारी परिस्थिति ठीक है। अगर हमारी मनोस्थिति खराब है तो हमारी परिस्थिति भी समझ में आप लोगों को? तो ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखिए कि पहला लेसन है, अगर हमारी मनोस्थिति ठीक है तो हमारी परिस्थिति हमेशा ठीक रहेगी। नोट डाउन कि हमारी मनोस्थिति अगर ठीक है तो परिस्थिति ठीक रहेगी। हम हमेशा किस पे कार्य करते हैं? हम हमेशा परिस्थिति पे काम करते हैं, मगर हम कभी भी मनोस्थिति पे कोई काम नहीं करते हैं, इसीलिए हम खुश नहीं रह पाते। राइट? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हर व्यक्ति क्या चाहता है? खुशी। कितने लोग चाहते हैं खुशी? अच्छा, हाथ नीचे कीजिए। अब कितने लोग हैं जिनको खुशी चाहते हुए भी दुख मिल जाता है? हाथ ऊपर कीजिए। वेरी नाइस। सब आप लोग को नहीं मिलता कभी? कभी नहीं मिलता भाई, कष्ट होता हो, कोई तो दुख मिलता हो। फैन बंद कीजिए ना, ये फैन क्लोज कर। तो हमें क्या होता है? हम खुशी चाहते हैं मगर हमें दुख फिर भी मिलता है, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? खुश रहने की। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है? कि हम खुश रहना चाहते हैं, मगर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लोग हैं। हमारी सोल क्या है? स्पिरिचुअल है। ये बॉडी क्या है? मटेरियल है। मगर हम इस बॉडी से सब कुछ चाहते हैं, इसीलिए जो चीज जिसको हासिल कर सकती है हम उससे प्रयास न करके अपने शारीरिक स्तर से खुशी को हासिल करने का प्रयास करते हैं। ये फॉर्मूला ही गलत है। क्लियर? बोलिए हरि बोल। सबको क्लियर है? तो हमारी, दोबारा करेंगे, हमारी मनोस्थिति ठीक है तो हमारी परिस्थिति ठीक है। हमारी मनोस्थिति खराब है तो हमारी परिस्थिति भी खराब है। राइट? सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप यहाँ काफी सारे लोग देख रहे हैं ट्रैवलिंग। सो यहाँ बताया जाता है कि संसार में 84 लाख योनियां हैं। कितनी योनियां हैं? लिविंग एंटिटीज की 84 लाख योनियां, और हर योनि में 21,000 बार जन्म लेना पड़ता है। ये स्क्रिप्चर्स कहते हैं 21,000 टाइम्स। छिपकली बनोगे तो छिपकली बनते रहोगे 21,000 बार। ये 84 लाख योनियों में बार बार ट्रैवल करना पड़ता है, मगर ह्यूमन लाइफ मिलती है एक बार। उसमें हमें डिसाइड करना होता है कि हमें क्या करना है। इन ह्यूमन लाइफ हमें क्या मिलता है? हमें इस मनुष्य योनि में
100 साल मिलते हैं कलयुग में। कितने साल मिलते हैं? 100 years। इसमें 4 डिविजन्स हैं, 25, 25, 25, 25। पहले 25 कौन से हैं? स्टूडेंट लाइफ, स्क्रिप्चर्स में कहते हैं ब्रह्मचारी लाइफ। पहले 25 स्टूडेंट लाइफ के हैं, टू नो अबाउट योरसेल्फ, योरसेल्फ मीन्स फॉर योर कॉन्शियसनेस एंड टू नो अबाउट योर बॉडी। और हम स्टूडेंट लाइफ में सीखते हैं। 25 क्या होती है? नेक्स्ट 25 इज गृहस्थ लाइफ, मैरिड लाइफ होती है। उसमें हम सीखने के बाद जीवन में वो करते हैं। नेक्स्ट 25 इज अ वानप्रस्थ लाइफ, इट्स अ रेनाउंस लाइफ, कि हम सब कुछ करने के बाद अब अपने आप को क्या करते हैं? रेनाउंस मतलब अपने आप को सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं, द रियल पर्पस ऑफ लाइफ। एंड लास्ट 25 सरेंडर टूवर्ड्स सुप्रीम लॉर्ड। और अगले 25 में हम भगवान को पूर्ण रूपेण अपने आप को समर्पित करते हैं। तो हमें ये 100 साल मिलते हैं, मगर कलयुग में हम इतना अच्छी तरह जी नहीं रहे, हमारी लाइफस्टाइल खराब है। हम 14-14 घंटे काम करते हैं, कुछ घंटे सोते हैं, कभी भी खाते हैं, कभी भी सोते हैं, है ना? और इस वजह से हमारी लाइफस्टाइल में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इसीलिए हमारा पैटर्न बिल्कुल खराब हो गया है, इसलिए हमारी लाइफ स्पैन कम हो गई है ना? बताया जाता है कि जो जितने भी 84 लाख योनियों में स्पीशीज हैं, उनमें 5 विभाजन किए गए हैं। मतलब आप समझिए, बर्ड्स, बीस्ट मतलब जो मांसाहार करने वाले हैं, एक्वेटिक जो जलचर हैं, इंसेक्ट्स, और सर्पेंट्स जो रेंगने वाले हैं, reptiles. ठीक है, रेप्टाइल्स। और ह्यूमन फॉर्म उसके बाद आती है, जिसमें भी 4 विभाजन किए गए हैं। उसकी चर्चा हम आगे करें कि वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर बहुत सारी योनियां हैं जिसमें से ह्यूमन लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको ह्यूमन लाइफ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बड़े समुद्र में एक पानी का कछुआ तैर रहा है, और उसी समुद्र में एक लकड़ी का तख्ता तैर रहा है। कछुए का सिर और लकड़ी के तख्ते का जो होल है, उन दोनों का साइज लगभग सेम है। इतना बराबर है कि जब कछुआ समुद्र से अपना सिर बाहर निकालेगा सतह पे आके, तो तैरते हुए लकड़ी के तख्ते से उसका छेद से सिर बाहर आ जाए। कितने चांसेस हैं? कितने चांसेस हैं? आकार समुद्र में कछुआ कहीं तैर रहा है, लकड़ी का तख्ता कहीं तैर रहा है, कितने चांसेस हैं कि समुद्र से वो निकले और वो तख्ते से उसका छेद बाहर निकले? Probability is very less. वेरी वेरी लेस। बस इतना ही चांस होता है कि जब हमें ह्यूमन फॉर्म में। आपने देखा होगा कि बारिश में पत्थर कहीं पड़ा होता है, उसको उठाते ही नीचे से कीड़े निकल आते, करेक्ट? कभी आपने देखा पत्थर उठाते ही मनुष्य निकल आया हो? कीड़ों का लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, क्वालिटी बहुत कम होती है, कॉन्शियसनेस लगभग 0 ही होती है। मगर ह्यूमन स्पीशीज जो है, ह्यूमन है, उनके अंदर क्या है? दे आर वेरी स्पेशल। उनका आविर्भाव मतलब आना बहुत स्पेशल होता है ना? और उनका प्रेजेंस बहुत स्पेशल होता है, और उनकी क्वांटिटी बाकी जीवों से बहुत कम है। जहां क्वालिटी है वहां क्वांटिटी कम हो जाती है, करेक्ट? कितने लोग एग्री हैं? जहां क्वालिटी है वहां क्वांटिटी कम हो जाती है। जैसे पत्थर सड़क में बहुत मिलेंगे, कभी सोने का टुकड़ा मिला है कहीं? सोने का पीस मिला हो कहीं? चलो हजारों में 10 तो मिल जाए, एक भी नहीं मिलता। क्यों? जहां क्वालिटी होती है वहां क्वांटिटी नहीं होती है। तो क्वालिटी किस में है? ह्यूमन फॉर्म। क्वालिटी किस में है? ह्यूमन फॉर्म। बैंक में रखे हुए पैसे को जब स्पेंड करना होता है, जब खर्च करना होता है, उसके लिए हम सीए रखते हैं, उसके लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं, है ना? कि हमारा पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट है। मगर उसी पैसे की जगह हम सोचो, आप लाइफ आपको इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत से मिली है ये ह्यूमन लाइफ, जिसको हम यूं ही व्यर्थ कर रहे हैं, इसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं है। और यही जीवन अगर जा रहा होता है तो हॉस्पिटल में डॉक्टर को अपना सब कुछ देने को तैयार है, किसको बचाने के लिए? अपने जीवन। और इसी जीवन की कैलकुलेशन हम
करते नहीं। ये वैसे ही है कि जैसे हम संसार में आंख बंद करके जी रहे हैं। आप समझ रहे हैं? हम आंख बंद करके जी रहे हैं, ये बिल्कुल उसी तरीके से। तो तो इस संसार में जो है ह्यूमन लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसकी कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। हाउ यू स्पेंड योर लाइफ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और किस लिए है, दैट इज इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देयर इज अ श्लोका, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषो अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः स्मः। कि आहार खाना, सोना, सोना, ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग एंड मीटिंग। आहार, निद्रा, भय मतलब प्रोटेक्शन, मैथुनम च मतलब संभोग करना। आप सामने देखेंगे, देयर इज अ स्लाइड, आप देखेंगे जहां खाने का, ईटिंग का फोटो है, आप देखेंगे वहां पर एक पशु जो है अपने हिसाब से मांसाहार कर रहा है। वहीं एक लेडी जो है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में खाना खा रही है, उसको भी उतना ही स्वाद आ रहा है जितना उस पशु को जंगल में मांसाहार कर। उनके दोनों के स्वाद में कोई अंतर नहीं, बस डिफरेंस इतना है वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा रही है और वो जंगल में शिकार करके खा। नेक्स्ट, स्लीपिंग। अब आप देखेंगे चीता जो है पेड़ पे लटक के सो रहा है, उसको उतना ही आनंद आ रहा है जितना आप डनलप के गद्दों पे आपको आनंद, ठीक है, उतना ही मजा आपको उस पे आता है। देयर इज नो डिफरेंस, इस एंजॉयमेंट में कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट आप देखेंगे डिफेंडिंग, कि एक जानवर अपनी सुरक्षा कर रहा है। आप देखिए बिल्ली चूहे को जब उठाती है तो खा जाती है, मगर अपने बच्चे को भी दांतों से उठाती है, उसको एक भी कलम नहीं। आप समझ रहे हैं? तो मतलब वो प्रोटेक्शन करती है, ठीक है ना, डिफेंड करती है। तो यहाँ पर मनुष्य भी अपना डिफेंस करता है, अपना प्रोटेक्शन करता है। मीटिंग, हमने इसमें महारत हासिल की, मगर जानवर हमसे भी ज्यादा एडवांस है। कबूतर दिन में 100 से 200 बार तक मीटिंग कर सकता है। आप समझ रहे हैं? तो दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? तो हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन में? ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग एंड मीटिंग, ये 4 चीजें करें। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बोथ द ह्यूमन फॉर्म और द एनिमल फॉर्म? तो हम क्या है? नो डिफरेंस। सो हम कैसे दोनों में डिफरेंस आ सकता है? अब आपसे प्रश्न है कि हम में और पशुओं में क्या अंतर है? यस प्लीज। हम लोग थोड़ा अच्छे से थोड़ा नॉलेज एक्ट कर सकते हैं बेटर। ओके, ये पूरा बिठा दीजिए। आई मीन हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी बेटर हो पॉइंट 1, knowledge. Which kind of knowledge you are talking? इंटेलिजेंस। Intelligence. Very nice. So हम देखेंगे कि समुद्री कछुआ सतह पे आता है और बहुत सारे अंडे देता है और गड्ढा खोद के अंडों को उसमें डाल देता है और वापस समुद्र में चला जाता है और वहां बैठ के पानी में तैरते हुए मेडिटेट करता है। और जब कछुओं के बच्चे का अंडों से निकलने का टाइम होता है, उसी दौरान उसी स्थान पे आता है, गड्ढा खोदता है, अपने बच्चों को निकालता है और वापस चला जाता है। बिल्ली अपने बच्चों को प्रेम से उठाती है और चूहे को खा जाती है। अगर बिल्ली का बच्चा मर जाता है तो उसके पास घंटों बैठ के रोती है। तो क्या पशुओं में इंटेलिजेंस नहीं? यस और नो? इंटेलिजेंस है, लेकिन एक जो ह्यूमन नेचर है, जो ह्यूमन पावर है, वो मुझे लगता है कि कहीं Okay. ऊंचा है। तो एक क्वेश्चन एक आया इंटेलिजेंस। एनीबॉडी एल्स? कोई और बताएगा? बताइए प्लीज।
बैठी रहिए, कोई बात नहीं, बैठ के बताइए। मेरा प्रश्न ये है कि पशुओं में और हमें क्या भिन्नता है, ठीक है? ओके, इंक्वायरी सेकेंड पॉइंट। एनीबॉडी एल्स? आप में से कोई और बताएगा? कोई? आप बताएंगे? नहीं, और कोई बताएगा? जी बताइए। जो हमारे लाइफ के पास है, हम अपनी फीलिंग बता सकते हैं, अपना दुख बता सकते हैं। एक्सप्रेस। पशु भी अपना, जब उसको तकलीफ होती है तो वो रेसिप्रोकेट होता है, वो करता है अपना आदान प्रदान कि हमें तकलीफ हो रही है, उसकी भी आंखों से आंसू गिरते हैं। I'm not talking about समझता है या नहीं समझ, I'm talking about कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करना, राइट? तो उसमें उतनी बुद्धि होती है। Anybody else? कौन बताइए? बोलिए बोलिए। हम लोग बोल करके फीलिंग अपना शेयर करते ये हो गया पॉइंट, एक्सप्रेस आगे हो गया ना? हाँ, और कोई? जी बताइए। ये इंक्वायरी होगी। और ओके, लेकिन जानवर वो चीज क्या होता है, अगर होता है वो कहते हैं जी मैं जानता कि मैं इसको करूंगा, तो एक उसमें वो शायद नहीं। वेरी नाइस। तो यहाँ पर सेंस राइट, मनुष्य के अंदर विवेक होता है, विजडम। हो गया इंटेलिजेंस। आगे और कोई? और एक होता है कि पशु लेवल जीने के लिए जी, और मनुष्य क्या करता है? खाने के लिए जीता है? उल्टा है? उल्टा हुआ हाँ ना, अच्छा अच्छा। वैसे बात सो वाइस वर्सा कि मनुष्य खाने के लिए जीता है। मनुष्य की चीटिंग प्रोपेंसिटी इतनी ज्यादा है कि अगर आप बाहर जाके एक बोरे में कुछ दाने रख दे मक्के के, तो बाहर चिड़िया आएगी, मक्के के कुछ दाने उठाएगी और खा के चली जाएगी। कुत्ता आएगा, वो थोड़ा बहुत खाएगा, चला जाएगा। गाय आएगी, थोड़ा बहुत खाएगी, चली जाएगी। अगर वहां मनुष्य पहुंच गया तो पूरा बोरा उठा के सो देयर आर द डिफरेंस बिटवीन कि पशु में और मनुष्य में क्या डिफरेंस है। द पॉइंट इज इंक्वायर अबाउट, जस्ट पॉइंट आउट, टिक कीजिए वहां पर द फर्स्ट वन, इंक्वायर अबाउट। दिस इज द मेन पॉइंट कि दोनों में डिफरेंस क्या है। वो इंक्वायरी कर सकता है, दोनों में ये डिफरेंस है। नॉलेज तो दोनों में ही है, किसी में ज्यादा है किसी में कम है। एक्सप्रेस वो भी कर सकता है, सेंसेस उसके अंदर भी हैं, मगर डिफरेंस कहाँ है? भेद ही है। जैसे इन्होंने बताया विवेक, मतलब कि वो इंक्वायरी कर सकता है ना? तो मनुष्य में क्या है? ही कैन इंक्वायर अबाउट। सो इंक्वायरी के दो पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मनुष्य के पास उच्च बुद्धि है, विवेक की शक्ति होती है। वह दुख के कारण जीवन की उपलब्धियों और जीवन के वास्तविक समस्याओं के निश्चित समाधान के बारे में पूछताछ कर सकता है। डूज एंड डोंट्स ही कैन इंक्वायर अबाउट। अनुकूलम प्रतिकूलम, क्या ठीक है क्या गलत है, इसकी इंक्वायरी कर सकता है। इसीलिए ह्यूमन फॉर्म बाकी स्पीशीज से डिफरेंट है, बिकॉज ही इंक्वायर अबाउट। हर चीज के बारे में इंक्वायरी करते हो। सब्जी लेने जाते हो तो उसमें भी इंक्वायरी करते हो, महंगी होती है तो किसी और से ले लेते हो, करेक्ट? तो छोटी छोटी चीजों में इंक्वायरी करते हो। सब्जी खरीदने में इंक्वायरी करते हो, कैसे चलाना है इसकी इंक्वायरी नहीं करते। मतलब खीरा तो सब्जी से भी सस्ता हो गया है, यस और नो? क्योंकि हमने जीवन की इंक्वायरी नहीं की। किसने की आज तक? रेज योर हैंड। तो कितने लोग इंक्वायरी कर चुके हैं? तो There's a किसी very का good घर में बाकी लोगों को मन नहीं है, छोड़ो एग्जाम्पल है चाहे भाग जाऊं कर ले इसलिए। परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज जो है, जब उनको श्राप मिला तब वो कहाँ पहुंचे? नैमिषारण्य।
हमने कहा नहीं यार चलो नहीं, शादी वादी में चले जाना कहाँ रहा 4 महीना लौंडा बिगाओ सब चलेंगे। वाइब्रेशन पे डाल दें जितने भी सेवादार हैं। तो वो नदी के तट पे पहुंचे और व्यास ने मना करा वो 100%। तो वैष्णव थे डिवोटीज ने क्या पूछा, पर्पस ऑफ लाइफ, कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तो हमारा जीवन तो ऐसा बना लिया है कि सब्जी से भी सस्ता है, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, कहानी वही समाप्त हो जाती। जीवन को इतना सस्ता बना लिया है कि हम इसके बारे में कभी नहीं करते, इसकी कभी कैलकुलेशन नहीं करते। हम मन की स्थिति की संतुष्टि तो बात की बात है, शरीर को भी ठीक से नहीं रख सकते। बुद्धि तो बात की बात है, जिस चीज को ठीक रखने में आप सक्षम हैं उसको भी सक्षम ठीक से नहीं रख सकते। अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग कहाँ लगाते हैं? सिगरेट की डिब्बी पे लिखा होता है इंजूरियस टू हेल्थ, और हम उसी को प्रभुपाद जी कहते हैं ड्रेस योरसेल्फ एंड एड्रेस अदर्स, और उल्टे सीधे हम काम करते हैं और दूसरों पे दोषारोपण करते हैं कि कभी अपने आप को हम नहीं देखते। So what we are doing, we are decorating ourselves from outside, not from inside, not even from outside. कि हम अपनी डेकोरेशन बाहर से भी नहीं कर रहे हैं, तो हमारे जीवन का क्या मोल है? हमने उसको बहुत सस्ता बना लिया। क्या बना लिया है? बोलिए, हमने अपने जीवन को सस्ता बना लिया है। जोर से बोलिए। मगर ये सस्ता नहीं है। बोलिए, मगर ये सस्ता नहीं है, क्योंकि ये आपका है ही, है ना? ये जीवन हमारा नहीं है। We don't have proprietorship for this human form. अपने बुखार को भी तो हम रोक नहीं पाते, आता है तो आता ही है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब हमारा अपने शरीर पे भी कोई कंट्रोल नहीं है, परंतु हम जीवन जीने की शैली सीख सकते हैं। किराए के मकान को कैसे करते हो? तोड़ फोड़ के रहते हो या डेकोरेट करके रहते हो? तो क्योंकि वो किराए का मकान है उसको भी साफ सुथरा रखते हो, तो शरीर का क्या हाल, अपने बारे में क्या करते हो? तो हमारा ये हाल है, हम जानते हुए भी नहीं जानते, हम अनभिज्ञ हैं, हम जानते हुए भी कुछ चीजों को नहीं जानते। नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ आप देख रहे हैं कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम दैट इज द कॉमन फॉर ऑल? क्या है? आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? सूरज देख रहे हैं, हाँ देख रहे हैं। चुपती गर्मी का मौसम आया, मौसम आया ठंडे ठंडे गर्मी कूल का। तो यहाँ क्या देख रहे हैं? भीषण गर्मी पड़ रही है। आप क्या देख रहे हैं? 42 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री, 1050 डिग्री सेल्सियस, कितनी गर्मी है। आप यहाँ देख रहे हैं व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति परेशान कर रहा है, एक व्यक्ति भूकंप से पीड़ित है। इस संसार में कौन खुश है? इज देयर एनीबॉडी हैप्पी? हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सफर कर रहा है। आप समझ रहे हैं? So what we have to do, हमें ये ह्यूमन फॉर्म मिला है जिसका हम ध्यान नहीं रखते हैं, इसको सफर तो करना ही पड़ता है। तो ये आप समझिए कि ह्यूमन फॉर्म हमें मिली है, इसको हमें इनर और आउटर दोनों तरफ से बहुत ही सहज बनाना पड़ेगा, बहुत ही सुंदर बनाना पड़ेगा। आप सोचिए, जीवन जीने के लिए कितना कुछ, पेट पालने के लिए, खाना खाने के लिए आप लोग कितनी मेहनत करते हो, 12-12 घंटे काम करते हो। उसके पहले आपने कितनी एजुकेशन ली है, कई घंटे पढ़ने में बिताए हैं कि धन कैसे अर्जित किया जाए। आप समझ रहे हैं? धन कैसे अर्जित किया जाए, तो जीवन जीना कैसे है इसको भी सीखने की कला है। ऐसे नहीं आने, जैसे मशीन जब आती है तो उसके साथ उसका मैनुअल भी आता है। अगर मैनुअल के द्वारा उसको ना चलाया जाए तो मशीन खराब हो जाती है, खराब हो जाती है। मगर उसको मैनुअल के द्वारा चलाया जाए तो मशीन सालों साल चलती है और ठीक ठाक चलती है, और उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। उसी तरीके से हम जब जीवन में आते हैं तो हमारे साथ बहुत सारी चीजें आती हैं। टू इंक्वायर अबाउट कि हमें जीवन में क्या करना है, ये मन में हमारे प्रश्न उठना चाहिए। हाउ टू लिव योर लाइफ। तो यहाँ पर आप देखेंगे व्हाट आर द रियल प्रॉब्लम्स।
तो यहाँ पर अर्जुन कहते हैं मैं अपने कर्तव्यों के बारे में मैं अपने कर्तव्यों के बारे में भ्रमित हूँ और चिंता में हूँ, कार्यरत से अपनी चिंता से कार्यरत से घिरा हुआ हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ और आपके प्रति समर्पित हूँ। कृपया मुझे निश्चय रूप से बताइए कि मेरे लिए क्या सर्वोत्तम है। ये कौन पूछ रहे हैं? अर्जुन भगवान कृष्ण से। क्योंकि वो जानते हैं कि संसार में सब कुछ जो है, क्योंकि ये क्या है, दुखों का भंडार है। जैसे जहां सबसे ज्यादा हिम होती है उसको क्या कहते हैं, और जहां सबसे ज्यादा पुस्तक होती है उसे क्या कहते हैं, जहां शिव जी रहते हैं उसे क्या कहते हैं, तो जहां दुख होता है उसे क्या कहते हैं, दुख आलय अशाश्वत, ना खत्म होने वाला। आप समझ गए? तो ये वैसा ही है जैसे कीचड़ में कमल का फूल खिलता है और उसमें कमल का फूल पे एक भी छींटा नहीं। उसी तरीके से ह्यूमन फॉर्म जब आती है उसको इस तरीके से डेकोरेट करना चाहिए कि उस पे कीचड़ का एक भी छींटा ना हो, मगर उसके बीच में उसको इन 100 सालों में स्ट्रगल करना पड़ता है। किन चीजों से? व्हाट आर द रियल प्रॉब्लम्स दैट यू कैन फेस इन दिस, कि एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है आगे हम समझेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बर्थ, ओल्ड एज, डेथ एंड डिजीज। इससे कोई बचा है कभी? जन्म सबका होता है, बुढ़ापा सबका आता है, बीमारी सबको लगती है और मृत्यु भी सबकी होती है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना? तो ये सबके साथ चलता रहता है। तो आप देखिए, मृत्यु से कोई बचा है कभी? कोई बचा है? कितने लोग कहते हैं बचा है? कोई नहीं कहेगा। एब्सोल्यूट ट्रुथ। बीमारी से कोई बचा है? हाँ। उसके बाद बुढ़ापे से कोई बचा है? कितनी एंटी एजिंग क्रीम लगा दो आप, मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता। हाँ, कितना कुछ कर लो मगर बुढ़ापा रुकता है? हैं? कितना डेकोरेट कर लो बुढ़ापा नहीं, कितनी भी डाई लगा लो बुढ़ापा नहीं रुकेगा। कितने भी कॉस्मेटिक्स यूज कर लो बुढ़ापा रुकेगा? दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। ओल्ड एज। उसके बाद देखेंगे डिजीज। बीमारी कभी किसी की रुकी है? मन में सोचा बुखार ना आए, आया है तो उतर जाए, कभी ऐसा हुआ है अपने आप उतर जाए? किसी को, किसको बुखार नहीं हुआ आज? रेज हैंड। बचपन से आज तक किसी को बुखार नहीं हुआ है? तो ये सबके साथ जीवन में लगा रहता है। इसीलिए ये 100 साल की अवधि है, इसके अंदर ये चारों चीजें आपको फेस करनी है। नेक्स्ट स्लाइड। आप देख रहे हैं कंकाल, ये कौन है मालूम है? ये हम है। ये कौन है? ये हम है। अंदर से हम ऐसे, बाहर से हम कितने भी सुंदर दिखते हैं, अंदर से हम ऐसे। सो 3 तरीके की मिजरीज हैं जो जीवन में आती है। पहली है आदि भौतिक, बोलिए आदि भौतिक। दूसरी है आदि दैविक। तीसरी है आध्यात्मिक। ये 3 मिजरीज है, हर लिविंग एंटिटी के जीवन में आती ही, कोई इससे बच नहीं सकता। पहला क्या है? आदि भौतिक। आदि क्या है? भौतिक मतलब, भौतिक मतलब, भौतिक मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस मटेरियल वर्ल्ड में आपको मच्छर भी काट लेता है, उससे मलेरिया हो सकता है, उससे आदमी की मृत्यु हो सकती है। कुत्ता काट लेता है, उससे भी मृत्यु हो सकती है। नेबर आके चाकू मार दे, उससे भी मृत्यु हो सकती है। गाड़ी से चलते कोई टक्कर मार दे, उससे मृत्यु हो सकती है। और दुख कैसे मिल सकता है? जरूरी नहीं है मृत्यु हो, दुख भी मिल सकता है। किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाए तो बेचारा, किसी की पत्नी किसी को, हस्बैंड को बोलते हैं मैं डिवोर्स देती हूँ, तो बेचारा खाना पीना छोड़ देगा। मतलब लिविंग एंटिटी विल गिव यू अ पेन। ये हर व्यक्ति के जीवन में होता है। छोटा सा मच्छर भी आपको सता के जा सकता है। दूसरा है आदि दैविक, नेचुरल कैलेमिटी। भाई अग्नि से, माचिस से भी उंगली जल जाती है। अभी आपने देखा होगा गुड़गांव में एक ब्लास्ट हुआ है,
परसों कि गर्मी की वजह से एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया, वहां 4 लोगों की 5 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये नेचुरल कैलेमिटी, कहीं पे भी ब्लास्ट हो सकता है। बद्रीनाथ जा रहे हैं, रास्ते में पहाड़ से बस गिर जाती है, कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। भूकंप आता है, कई लोग दब के, आपने पिछली स्लाइड में देखा, यहाँ पे भी है, भूकंप आता है, घर गिरता है, उसके नीचे कई लोग दब के मर जाते हैं। उसके अलावा पानी में बाढ़ आ जाती है, कई लोग बह के मर जाते हैं। कई लोग स्विमिंग कर रहे होते हैं, सोचते हैं मैं बहुत अच्छा तैराक हूँ, मगर वो स्विमिंग करते करते डूब जाते हैं। तो ये नेचुरल कैलेमिटीज हैं जो जीवन में आती ही आती है। जमीन फटती है, लोग नीचे घुस जाते हैं, अर्थक्वेक। तीसरी है आध्यात्मिक, पेन फ्रॉम सोल एंड बॉडी, हम अपने आप को ही आत्मिक रूप में दुखी कर लेते हैं, विच इज आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब आत्मिक, समझ गए, आध्यात्मिक, आदि दैविक विच इज कंट्रोल्ड बाय देवतास, विच इज कंट्रोल देवीय प्रभाव, और भौतिक मतलब इस सृष्टि के द्वारा हम होने वाला, विच इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, जो कष्ट हम अपने मन और शरीर के द्वारा आपको देते हैं। तो यहाँ पर 3 एग्जाम्पल फोटोग्राफ के साथ आप देख लें, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर आप देखेंगे in the material advancement, the solution to the real problem of life. तो आप नीचे देखेंगे बहुत सारी गाड़ियां दिख रही हैं आपको। मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल, है ना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट गिव्स टेम्परेरी रिलीफ, नो परमानेंट सॉल्यूशन। जितना पुल बनाया, पुल से कुछ गाड़ियां बढ़ी, गाड़ियां गई, गाड़ियों की संख्या और बढ़ गई, पुल के ऊपर एक पुल बना दिया, फिर गाड़ियों की संख्या बढ़ गई, फिर उसकी बढ़ने की वजह से पुल के ऊपर फिर एक पुल बना दिया, और फिर गाड़ियों की संख्या बढ़ गई, उसके ऊपर एक और पुल बना दिया। इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे, अभी आप जाएंगे द्वारका टू बॉम्बे एक्सप्रेस वे, तो पुल के ऊपर पुल के ऊपर पुल के ऊपर पुल। आप मतलब इतनी गाड़ियां हो गई हैं कि आप कितनी भी एडवांसमेंट कर लो, धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है। तो कहने का मतलब है, हम एडवांसमेंट तो कर रहे हैं, मगर उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं। चीजों में आपको खुशी नहीं मिलेगी, आप समझ रहे हैं। हम एडवांसमेंट तो कर रहे हैं, मगर उससे हमें रिलीफ नहीं मिल रहा है। We are still in pain because we are advancing in outer standard. हम बाहर से तो एडवांसमेंट कर रहे हैं, मगर हमारा अंदर का एडवांसमेंट अभी नहीं हुआ है। बाहर से आप कितने भी सुंदर दिखते हो, अभी हो वही गाँव है। आप समझ गए, इस बात को इस तरह समझिए कि हम बाहर से तो बहुत अपने आप को एडवांस कर रहे हैं, मगर इंटरनली अभी एडवांसमेंट नहीं हुई है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने लिए नहीं काम कर सकता, वो बाहर के एडवांसमेंट का बेनिफिट भी कैसे, कहते हैं ड्रेस योरसेल्फ इन बेटर सदन। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस एडवांसमेंट का क्या बेनिफिट लेंगे, कोई बेनिफिट नहीं ले सकते, वो हमारे लिए बहुत टेम्पररी है, बिकॉज हम अंदर से खोखले हैं। तो बाहर कितना भी एडवांसमेंट हो जाए, आपको आगे जाके उस सेटिस्फैक्शन मिलने वाली नहीं। धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपकी स्टैंडर्ड, कहते हैं ना कि सादा जीवन उच्च विचार है, यहाँ आजकल है ऊंचा जीवन तुच्छ विचार। समझ गया आपने बात, सादा जीवन उच्च विचार, सही कहा था, मगर अभी क्या है, ऊंचा जीवन तुच्छ विचार, कि जीवन तो सबका स्टैंडर्ड तो बहुत ऊंचा है, मगर उनके विचार बहुत तुच्छ। तो यहाँ पर बताया जाता है, we have taller bridges, shorter temperaments। मंजिलें तो बहुत ऊंची होती हैं, इमारतें बहुत ऊंची हैं, मगर जो हमारा टेम्परामेंट है वो बहुत छोटा है। हमें 2 मिनट में कोई भी कंट्रोल कर सकता है। आपका रिमोट कंट्रोल इनके पास है, और इनका रिमोट कंट्रोल उनके पास है। कोई भी किसी का चैनल कभी चेंज कर सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में लेके बैठे हैं, ठीक है। वाइडर हाईवेज एंड नैरो थिंकिंग, ये हाईवे तो बड़े चौड़े चौड़े बना दिए, मगर आपकी सोच अभी बहुत नैरो है। सो हम बाहर तो बहुत एडवांसमेंट कर रहे हैं, अंदर से हम बहुत
छोटी सोच के व्यक्ति। स्पेंड मोर हैव लेस, ज्यादा खर्चा कर रहे हो मगर नतीजे में कुछ हासिल नहीं हो रहा है। तो एवरीथिंग वाज टेम्परेरी, एवरीथिंग इज टेम्परेरी, राइट? कि आप जितना स्पेंड कर रहे हो, जितना खर्चा कर रहे हो, उसके अगेंस्ट आपको वो नहीं मिल रहा जो आपको मिलना चाहिए, जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिल रही। तो हम चीजों को, अपनी लाइफ को चीजों से तोल रहे हैं। मेरी बात को समझे, हम अपनी लाइफ को, अपनी खुशियों को चीजों से तोल रहे हैं। तो वो लाइफ में उन चीजों को चीजों से नहीं तोलना है। हमें क्या करना है कि हमें अपनी इनर ब्यूटी को डेवलप करना है, ना कि आउटर ब्यूटी को डेवलप। बिगर हाउसेस, स्मॉलर फैमिली, बड़े बड़े घर होते हैं, छोटी छोटी फैमिली होती है, पिता माता पिता अलग रहते हैं और बेटे बच्चे अलग रहते हैं। बिगर हाउसेस, स्मॉल फैमिली, मोर कन्वीनियंस, लेस टाइम। की सुविधा तो बहुत है मगर भोगने के लिए समय नहीं है। मोर डिग्रीज, लेस सेंस, डिग्री बहुत बड़ी बड़ी है व्यक्ति के पास मगर उसकी जो सेंस है बहुत छोटी है, सोचने समझने की शक्ति वो बैठा है। एक डॉक्टर पता ही कितना बड़ा डॉक्टर बन जाए मगर अगर 2 मिनट में उसको किसी ने जो है डिस्टर्ब कर दिया तो ही कमिट सुसाइड। आप समझ रहे हैं कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चलेगी तो सुसाइड भी कर सकता, मगर है वो बहुत बड़ा डॉक्टर, तो उसने क्या किया, डिग्री तो बहुत बड़ी ले ली परंतु उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत छोटी है। मोर नॉलेज, लेस जजमेंट, ज्ञान बहुत है मगर जब जजमेंट की बात आती है, जब चुनाव की बात आती है तो हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अनुकूलम प्रतिकूलम। जो हमारे फायदे का है, मतलब हमारे इनर फायदे, हमारी कॉन्शियसनेस को ठीक रखने वाला है, हमारे स्वाभिमान को बचाने वाला है, हमारे चरित्र को बचाने वाला है, उन चीजों को तुरंत उठाना है जो हमारे स्वाभिमान को, हमारे चरित्र को गिराने वाला है, हमारे कैरेक्टर को गिराने वाला है, उसको तुरंत त्याग दीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम ज्ञान तो बहुत अर्जित कर लेते हैं मगर हम क्या करते हैं कि जजमेंट के टाइम में हम फेल हो जाते हैं। मोर मेडिसिन, लेस वेलनेस, दवाइयों की इजाजत कितने भी हो रहे हैं मगर हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान फिर भी नहीं रख पा रहे। हर एक व्यक्ति बीमार। मल्टीप्लाइड आवर पोजीशन, रिड्यूस आवर वैल्यू, कि हम कितने भी एडवांसमेंट कर जाएं, मैनेजर से सीनियर मैनेजर और सीनियर मैनेजर से सीएफओ से ऊपर चले जाएं, मगर जो हमारी वैल्यू है हम उस गधे की तरह हैं जो गाजर के लालच में आगे भागता रहता है और वो भी कहता है आगे चलेगा तो गाजर मिलेगी, मगर गाजर उसके सामने लटकती रहती है, कभी उसको हासिल नहीं होती। इसी तरीके से और आगे 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 बढ़ता जाता है, अपनी वैल्यू को ओनली फॉर द इसको क्या चाहिए, उसको मगर अपनी वैल्यूज को जो है याद रखिए, उस वैल्यूज पे आगे टॉक टू मच, व्यक्ति एक साथ व्यवहार बहुत करता है मगर उनके बीच में प्रेम नहीं हो। तो हम चांद तक तो जा रहे हैं और वहां से वापस भी आ रहे हैं मगर अपने पड़ोसी को नहीं जानते। These are the values. Next slide.
टाइम मैनेजमेंट वर्सेस टाइम सेविंग डिवाइसेस। कि हम कितनी भी टाइम सेविंग डिवाइसेस क्यों ना अपने पास ले आए, फिर भी हम टाइम मैनेजमेंट कभी कर नहीं पाते। यू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ बट स्टिल यू डोंट हैव टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट, एनीवन? माता जी इसमें से बैठ के पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। He conquered outer space but not inner space. मतलब we conquered outer space. अपने inner self को हमने clean किया. Yes, very nice. We conquered outer space but we are not inner space. ठीक है, next. We cleaned up the air but polluted the soul. So हम बाहर से हवा साफ करने का प्रयास कर रहे हैं मगर अपनी आत्मा को हमने गंदा कर। अपने कमरे में हम क्या लगाते हैं? एयर प्यूरिफायर। तो हम एयर प्यूरिफायर से क्या कर रहे हैं? हवा को स्वच्छ कर रहे हैं, मगर अपने अंदर जो है हमने गंदगी मचा रखी है, अपनी आत्मा को गंदा कर। नेक्स्ट वन, प्रभु जी आप लास्ट में टेक्स्ट में जो है। यस अंगद, यस प्लीज। We split the atom, but not split the Can you explain? Anyone? Anyone? Go on. We've broken the atom, but हमने अपने अंदर का जो prejudice है, हमारे अंदर का जो जलन और वो सब है, उसको हम नहीं तोड़ पाए। नहीं तोड़ पाए। कि हम बाहर से तो खूब तोड़-फोड़ मचा रहे हैं, मगर जो अंदर तोड़ना है वो हम तोड़ने में सक्षम नहीं है। नेक्स्ट वन, आप बोलिए। Indian higher income but lower moral. Means पैसा ज्यादा आ रहा है but थोड़ी समझ और ऊंचा जीवन तुच्छ विचार। तो हमारी जो मॉडल्स हैं वो डाउन होते जा रहे हैं, मगर इनकम हम बहुत करें। एक घर में हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं, उनके मम्मी पापा भी कमाते हैं, 4-4 5-5 लोग इनकम लेके आते हैं, फिर भी उनके घर में मॉरल्स नहीं है, वैल्यूज नहीं है, वो संस्कार समाप्त हो गए। So there is a very nice poem. These are the time of a tall man and the shorter character, steep profit and shallow relationship. These are the time of world peace, but domestic warfare. More leisure, but less fun. More kinds of food, but less nutrition. These are the days of two incomes. Two incomes, but more divorce. Of fancier houses, but broken homes. It means we are decorating outer world. We are not decorating inner world. It is a time when there is much in the show window and nothing in stock room. कि हमने अपने शोरूम की विंडो में तो बहुत सजावट कर रखी है, मगर हमारे स्टोर रूम में कुछ भी बकाया। हम क्या है? अंदर से खोखले हैं। बोलिए हम खोखले। आप लोग सच में है क्या? हम लोग अंदर से बहुत खोखले, आप समझ रहे हैं? हम दूसरे को पॉइंट आउट करते हैं, मगर हमें ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या है, हमने अपने आप को कितनी वैल्यू दी है। आप समझिए इस बात। तो हम अपने आप को पहचानने का प्रयास करते हैं, तो हम क्या करते हैं? सारी चीजों का एक ही निचोड़ निकलता है कि हम चीजों में खुशियों को देख रहे हैं, मगर धीरे धीरे एडवांस भी कर रहे हैं, मगर हम अपने मोरल्स को, अपनी वैल्यूज को, अपनी कस्टम्स को, अपने आप को, अपनी चेतना को जमीन पे गिरा के इसको रौंद देते, और बचता क्या है? चीजें बच जाती हैं, हम क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। आप समझ? तो क्या हो रहा है? परिस्थिति अच्छी है, मगर मनोस्थिति, परिस्थिति, मनोस्थिति, परिस्थिति अच्छी होगी, क्या होगा? परिस्थिति अच्छी होगी तो मनोस्थिति अच्छी होगी। तालियां बजाइए। मनोस्थिति अच्छी होगी तो परिस्थिति
हमेशा अच्छा। तो हम क्या करें, एडवांसमेंट ऐसे ऐसे करते जा रहे हैं, ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, मगर हम अपने आप को नष्ट करते हैं। बाहर से हमने कितना सजा दिया, मगर अंदर से अपने आप को खोखला रखा, कुछ नहीं मिलेगा। जैसे एक बड़ा सा पिंजरा, कहाँ पिंजरा है? पिंजरा बनाओ, ये कितना अच्छा आर्टिस्ट हो, वेरी नाइस। पिंजरा गुंबद के साथ बना, देखिए ऐसे बनाइए पिंजरा, वो गुंबद बनाइए ऊपर, हाँ वेरी नाइस। ऐसे करके ऊपर एक लड्डू बनाइए, ऐसे बनाया पिंजरा, इसके अंदर बैठाइए एक बर्ड, ठीक है, ये बना देते हैं, तोता बना देते हैं, ये तोता बना दिया। ये क्या है, सोने का पिंजरा है, ठीक है, लिखिए गोल्ड, ये सोने का पिंजरा है, इसको रोज सजाते हैं, रोज साफ करते हैं, रोज साफ करते हैं, मगर चिड़िया को यहाँ पर दाना नहीं डालते हैं, यहाँ पर दाना नहीं डालते हैं, चिड़िया का क्या होगा, क्या होगा, मर जाएगी। फिर इस पिंजरे में कौन रहेगा, बच्चे को पता है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को सजाने का प्रयास कर रहे हैं, चीजों में खुशी देख रहे हैं कि हमारे घर में बहुत सुंदर सोने का पिंजरा है, मगर ये नहीं देख रहे कि अंदर एक चिड़िया भी है जिसको हमें पोषण देना है। इसीलिए अंदर जो खुश नहीं है, कितना भी सजा लोगे, वो अंदर का व्यक्ति खुश। पिंजरा किसके लिए, चिड़िया के लिए, और चिड़िया को हमने मार दिया, पिंजरा बना दिया, खुशी कहाँ से मिली? खुशी किसको चाहिए, शरीर को चाहिए है, मन को चाहिए। चलिए एक छोटा सा ड्रामा कर, ठीक है, दो व्यक्ति आ जाए, दो व्यक्ति माता जी इसमें से आते हैं, दो प्रभु जी, आइए आइए आप प्रभु जी आइए, ठीक है। चलिए दो माता जी, कोई आप आ जाइए, कोई भी आ जाए, पीछे से आप आ जाइए, ग्रीन सूट, और एक आप आ जाइए, आप इनकी बहन, आप इनकी बहन है, और अभी आपको एक प्रभु जी मिलेंगे, उनको आपको लेके जाना है, आइए कोई है। So दर्शन कृष्ण प्रभु is sitting on this chair, लेट जाइए, लेट जाइए, बैठ जाइए, बैठ आगे जाइए, आगे थोड़ा और शेयर आगे, सिर को टिकाइए, नीचे कीजिए मुंह, आंख बंद कीजिए, मुंह खोल लीजिए, हाथ फेंक दीजिए, ठीक है। अब इनका कमिटमेंट हुआ था कि फ्राइडे को नई पिक्चर लगी, तो ये दो भाई बहन चारों मिलके, इनको इनके फ्रेंड हैं, इनके साथ कमिटमेंट था कि हम मूवी देखने जाएंगे। अब ये इनके घर में आए हैं, अब इनको ये जगाएंगे, उठाएंगे और बोलेंगे चलो मूवी देख, कौन तो है, आप ही आइए, कौन, अरे आप पिक्चर के नाम से जाल के, कौन आप उठाइए, पिक्चर देखने जाना है, आप क्यों उठ रहे हैं, आप तो गए नहीं। सो यहाँ पर जो है त्रिलोचन प्रभु जो है, इनके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, इनके साथ कमिटमेंट हुआ था पिछले हफ्ते पिक्चर देखने, मगर इनके आने से पहले पता चला इनको हार्ट अटैक आ गया, ठीक है। और ये बेचारे जाप करते करते, माला इनकी गले, ये जाप करते करते निकल गई गौलोक धाम। अब ये इनको उठा रहे हैं, उठा ले जाइए, और कुछ घंटे बाद इनको यहाँ से भी उठा के लोग ले जाएंगे कि यहाँ भी मत रखो, क्यों,
अच्छा, मुझे आपसे एक प्रश्न है, इनकी डीलिंग इनके शरीर से थी या इनकी डीलिंग इनकी कॉन्शियसनेस? आपसे नहीं पूछा, रेज योर हैंड, कौन बताएगा? डॉक्टर साहब आप बताएंगे। कॉन्शियसनेस इनकी डीलिंग इनके शरीर से नहीं थी, तो जानते हैं दीना त्रिपाठी, दर्शन कृष्णदास, इनका नाम भी जानते हैं, ये भी इनको जानते हैं, सिर्फ कॉन्शियसनेस तो इनका कमिटमेंट तो इनसे हुआ था। So there is a no name for the soul, but commitment, reciprocation, dealings किसके साथ हुई? इनके आप साथ बताइए किसके साथ हुई डीलिंग? डीलिंग तो डीलिंग किसके साथ हुई? नो, डीलिंग किसके साथ हुई? आत्मा के साथ हुई, शरीर के साथ कोई डीलिंग नहीं थी। कमिटमेंट किसके साथ था? कॉन्शियसनेस के साथ था, इनकी आत्मा के साथ था, इनके विचार के साथ था, मगर इनके शरीर के साथ कोई डीलिंग नहीं थी। ये हमारा भ्रम है that we are dealing with our body, but we are not dealing with our body। इन चीजों से हम नहीं, हमसे ये जाग जाओ, चलिए इनके लिए क्लैपिंग करेंगे। वेरी नाइस। तो चीजों से हम नहीं हैं, हमसे चीजें हैं। डोंट कैलकुलेट योरसेल्फ विद थिंग्स। आप समझ रहे? डोंट कैलकुलेट, आपके अंदर बहुत कुछ है और उसको हम नहीं देख पाते हैं। आप समझ रहे हैं? We are covered with our illusion that we are nothing, but you are having a big power by Supreme Lord। हम अपने आप को चीजों से तोड़ रहे हैं, चीजें बहुत छोटी, मर्सिडीज, फरारी, जैगुआर, बड़े बड़े घर, फार्म हाउसेस, आप समझ रहे हैं? बड़ी बड़ी कंपनीज, उनकी पदवियां, ये सब बहुत छोटी चीज है आपकी चेतना। आप समझ रहे हैं? तो आपकी अगर मनोस्थिति अच्छी है तो परिस्थिति अच्छी करने में आपको कोई नहीं रोक सकता। मगर आपकी परिस्थिति खराब है, आपकी मनोस्थिति खराब है, तो आपकी परिस्थिति कितनी भी ऊंचाई पे क्यों ना पहुंच जाए, खराब ही रहेगी। करेक्ट? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So self gratification is not the source of happiness। Next one, next one, next, yes, stop पीछे जाइए। Okay, so sense gratification not the source of happiness। ये अपनी इंद्रिय तृप्तियों के लिए आपको इससे खुशी नहीं मिलेगी। इंद्रिय तृप्ति समझते हैं आप? सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, मेक योर थिंग्स फॉर योर हैप्पीनेस। ये चीजों को बनाना आपकी खुशी के लिए, वो आपको संतुष्टि नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स लेंगे। देयर इज अ 5 सेंसेस, राइट, व्हिच इज द ज्ञान इंद्रियां, एंड 2 सेंसेस आर कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रिया क्या है? टू एक्वायर नॉलेज, टू एक्वायर नॉलेज। द फर्स्ट वन, ये गधा है, क्या है? डोंकी, ठीक है। नेक्स्ट, ये एलिफेंट है। नेक्स्ट, ये आग में जाने वाला बॉस कहते क्या? पतंगा, यस। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये क्या है? कमल का फूल है। और ये क्या है? ये मछुआरा मछली के साथ। तो देयर आर 5 सेंसेस। कौन सी है 5 सेंसेस? आपकी आंख, आपका टच है ना, आपके कान, आपकी नोज और आपका टेस्ट। ये क्या है? ये आपको, ये ज्ञान इंद्रियां आपको फंसा देती। क्या फंसाता है आपको? इन चीजों से कौन अटैच करता है आपको? मालूम? आपकी ज्ञान इंद्रिया। इफ यू एक्वायर अ नॉलेज, कहां से मिलती है नॉलेज? आपको नॉलेज मिलती है, आप इसका एग्जांपल दीजिए। एलिफेंट, ये क्या आपको क्या एजुकेट कर रहा है? एलिफेंट ये बताता है कि हमारा जो टच है, इसके जेनिटल्स की वजह से। रीजन ये है कि जब भी हाथी को पकड़ना होता है तो हाथी को आगे भेजा जाता है और हाथी उसके साथ भोग करने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है, और एक बड़ा सा गड्ढा किया जाता है, हाथी को पता नहीं चलता और गड्ढे में जाके वो गिर जाता है और हाथी को उसी समय अंदर डाल के पकड़ लिया जाता है। तो कैसे बचता है? अपने जेनिटल्स के थ्रू, अपनी भोग की प्रवृत्ति की वजह से वो फंस जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं यहाँ मछली का।
मछली के कांटे पे क्या लगा है? कुछ भी लगा है, इंसेक्ट लगा, कुछ भी लगा है, उसको खाने के लिए धागा डाल के उसमें लालच दिया जाता है। मछली किस लालच में आती है? खान। और क्या हो जाता है? मछली फंस जाती है। तो उसके बाद एग्जाम्पल है भंवरे का। भंवरा क्या करने जा रहा है? सूंघने जा रहा है, और शाम होते ही कमल का फूल बंद हो जाता है और तो भंवरा उसमें दब के मर जाता है। तो दिस स्मेल, क्योंकि वो स्मेल से फंस रहा है। उसके आगे क्या देखा आपने? डोंकी। यहाँ से क्या आपको एग्जाम्पल मिला? क्या हो गया? गधे ने क्या सुना है? गधे ने क्या सुना? गधे ने सुना कि आगे चल, तुझे गाजर मिलेगी, और गाजर नहीं मिली, और गाजर के चक्कर में वो सारी जीवन गधे की तरह काम करता है जैसे हम लोग काम करते हैं, बट हमें वो खुशी नहीं मिलती गधे की तरह काम करने के बावजूद। उसके बाद हमारा आंखें उसको जलती हुई अग्नि बहुत सुंदर लगती है, और जलती हुई अग्नि के पास जाता है और अग्नि की चपेट में आ जाता है और चल जाता है। तो ये जो 5 इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां हमें फंसा देती हैं। We are attached to the things, they give us a temporary enjoyment। उस चक्कर में हम फंस जाते हैं, लालच में हम फंस जाते हैं। जैसे पत्नी पति को बहुत प्रोत्साहन देती है, पड़ोसी का घर ले लिया है, हमारा घर नहीं हुआ है, छोटा ही ले लो। हाँ? वो हवलदार है, तुम कमिश्नर हो, आज तक तुमने घर नहीं बनाया। ऐसे ऐसे ताने देती है ना पत्नी। अब देखो कि उसका पड़ोसी का घर बन गया, आपने घर नहीं लिया। पड़ोसी ने गाड़ी ले ली, आज तक आपने गाड़ी। अब क्या पत्नी लोन लेके गाड़ी ले? क्या है? केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए आप बड़े से जंगल में फंस गए। फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। जिस घर को लोन पे दिया, उस घर के लिए 14 घंटे नौकरी करते हो, सोते कितनी देर उसमें? कितनी देर उसमें सोते? वाइफ भी जॉब पे चली जाती है, पति भी जॉब पे चला जाता है, बच्चे जो है डे स्कूल चले जाते हैं, शाम को आते हैं, कुछ घंटे सोते हैं, खाते पीते सो जाते हैं। आपस में व्यवहार करने के लिए भी उनके पास समय नहीं है। घर में ऐसा समय नष्ट कर रहे हैं उस चीज को बनाने के लिए जिस चीज का हम प्रयोग भी नहीं कर रहे। आप समझ रहे? तो चीज का हम प्रयोग भी नहीं कर, मतलब हमारी जो सेंसेस है। नेक्स्ट प्लीज। सो द गोल ऑफ अ ह्यूमन लाइफ, तो इस इंद्रियों को हमें अपने जीवन के लिए, अपने आप को फंसाने के लिए नहीं लगाना है, क्योंकि ये चीजों में खुशी नहीं देने वाली। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि आप इन चीजों को प्राप्त करने के बाद भी खुश नहीं रह पाओ। एक व्यक्ति है, उसके पास थोड़ा है मगर उसको रिलिश कर पा रहा। एक व्यक्ति के पास थोड़ा है, उसको रिलिश कर पा रहा है क्योंकि उसके पास उसके लिए समय है। एक व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा है मगर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके लिए और भरसक प्रयास कर रहा है और उसको रिलिश नहीं। आप समझ रहे? तो व्हाट वी आर डूइंग कि हम ज्यादा पाने के चक्कर में जो रिलिशनेस है, जो हम उसको एंजॉयमेंट कर सकते हैं, जो उसको जीवन में ला सकते हैं, उसको भी नष्ट कर देते हैं। यहाँ पर है द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो टू इंक्वायर अबाउट, किस बारे में एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। पहले आप में से कोई लास्ट से ले लें, कोई भी आखिरी से आप पढ़ेंगे। अब आप में से किसी का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, हमने इंट्रोडक्शन किया था सबका, किसका नहीं हुआ हाथ ऊपर करें, हाथ ऊपर कीजिए, आपका नहीं हो गया। सो बताइए, कोई पढ़ेगा पहली लाइन, टू इंक्वायर अबाउट। पढ़ो, शाबाश। permanent solution to the real problems of life. A permanent solution to the real problem of second one. Permanent relief from all the mind. आप में से कोई बोलेगा? eternal life of bliss, peace and happiness। हाँ, तो जीवन की वास्तविक समस्याओं का स्थायी समाधान, परमानेंट सॉल्यूशन,
इस संसार की, क्या हमें इंक्वायरी करनी चाहिए कि हमें इस भौतिक जगत में जो भी चीज हमें प्रॉब्लम दे रही है उसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है। वी आर जस्ट हियर फॉर, नॉट हियर फॉर टेम्पररी सोल्यूशन कि आज हम आए हैं तो हमें पता चल जाएगा अगले सेशन से गोल, ऐसा नहीं है। वी आर हियर फॉर परमानेंट सोल्यूशन। आप समझ रहे हैं, हर चीज का एक परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। यू शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर इन योर लाइफ कि किसी चीज को आप प्रस्तुत भी कर रहे हो तो स्पष्टता होनी चाहिए, किसी चीज को ऑब्टेन कर रहे हो उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, किसी चीज को जानना चाह रहे हो उसमें भी स्पष्टता होनी चाहिए। अदरवाइज व्हाट यू आर डूइंग जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। तो यहाँ पर है जीवन की वास्तविक समस्याओं का स्थायी समाधान। दूसरा क्या है, सभी दुखों से स्थायी राहत कैसे मिले। इतने सारी प्रॉब्लम्स है, व्हाई वी आर सफरिंग, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम्स है, बच्चों की स्कूल प्रॉब्लम्स है, फिजिकल प्रॉब्लम्स है, मेंटल प्रॉब्लम्स है, फिजिकल प्रॉब्लम्स है, मतलब आप नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स गिनती करोगे तो कम है। क्या कोई मुझे प्रॉब्लम्स बताएगा, मतलब किस टाइप की प्रॉब्लम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिटेल्स अबाउट प्रॉब्लम कि कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हम फेस करें। एनीवन इन आवर लाइफ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हाउस होल्ड प्रॉब्लम। ओके, जस्ट राइट डाउन हाउस होल्ड प्रॉब्लम। हस्बैंड भी कभी समझते ए हैं जस्ट अच्छा बच्चे नहीं समझते। ये ये गुप्त बात इन्होंने बता दी, जरूरी नहीं है सब बता। अच्छा लिखिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम, राइट, ठीक है। सेकंड हस्बैंड प्रॉब्लम, नहीं ना एनीवन और कोई बताएगा। हेल्थ प्रॉब्लम, एनीवन, आपका हो गया। एनीवन, प्रभु जी, एनी प्रॉब्लम प्लीज बताइए। Material problem. मटेरियल प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम ही नहीं कोई जीवन में, एनी प्रॉब्लम लांच प्रभु, कोई प्रॉब्लम जीवन में, माता जी प्रॉब्लम, वाइफ प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ठीक है ना। एनीवन आपको बताइए, आप लोग इतने सुखी लोग हैं, आप लोग कह रहे हैं कि हम सुखी हैं। Social problem. सोशल प्रॉब्लम देखिए, और बोले बेटा, हाँ it's a big problem. Angad, friendship problem, girlfriend problem. Any other? मानसिक शांति, मतलब ये प्रॉब्लम है, मेंटल mental problem. पीस, We are talking about problem. We are talking about peace. We are talking about problem. Mental problem. और क्या है? Come on. इतने सुखी लोग मेरे जीवन में आए। नेबर प्रॉब्लम, आप बताइए, आप बड़ा हंस रहे हैं, आप बताइए। नो प्रॉब्लम, सैफरन कुर्ते में प्रभु जी, एनी प्रॉब्लम, आपकी कोई प्रॉब्लम प्रभु जी? हाँ, ऑफिस प्रॉब्लम लिखिए, ऑफिस प्रॉब्लम लिखिए, ऑफिस प्रॉब्लम, और Problem from others. एनवियसनेस, और कोई प्रॉब्लम आप बताइए प्रभु जी, एनी प्रॉब्लम? ईगो प्रॉब्लम, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। ये संसार की इतनी छोटी चीज है जिसको रखने के लिए संसार की कोई भी जगह छोड़ सकता है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, और आप बताइए। नो प्रॉब्लम, काफी खुशहाल जीवन है आप माता जी। यहाँ पे प्रॉब्लम, करियर प्रॉब्लम, never ending demands,
Very nice. Never ending desire. Desire problem. और कोई? Doesn't it know any problem? No problem? Overthinking. Huh? Overthinking. Overthinking problem. Mental problem. So, these problems are temporary, not a permanent problem. ये सब स्थायी है, मगर हमने इनको परमानेंट बना रखा है। क्यों बना रखा है मालूम है? क्यों बना रखा है? हमने इसको प्रॉब्लम समझा। जी नहीं, ये आपकी क्या है, लिखिए नीचे, खराब मनोस्थिति। इस मनोस्थिति की वजह से आपने ये परिस्थितियां खराब कर, अपने लिए तालियां बजाएं। क्या है? These are not a problem. आपकी मनोस्थिति खराब है इसलिए प्रॉब्लम दिख रही है। There is no problem. Financial problem. आपकी मनोस्थिति अच्छी है तो it will satisfy you because this is not a big problem. आपकी मनोस्थिति अच्छी है, there is a health problem. अगर आपकी मनोस्थिति अच्छी है तो आपने हेल्थ को भी अच्छा रखा। थर्ड वन, मटेरियल प्रॉब्लम। मटेरियल प्रॉब्लम मतलब चीजों की कमी। अगर आपकी मनोस्थिति अच्छी है, you will satisfy with the things, वो भी आपका सोल्यूशन। सोशल प्रॉब्लम, मैंने आपको एड्रेस योरसेल्फ देन एड्रेस होगा। अगर आपकी सोच अच्छी है तो आप दूसरों को भी अच्छा बना सकते हो। There is no social problem. There is a friendship problem. If you have a good communication with others, you have good dealings with others, there is no friendship problems. Mental problem, यहाँ तो मनोस्थिति की ही बात हो रही है। There is no mental problem. Neighbor problem, अगर मनोस्थिति अच्छी है तो परिस्थिति हर जगह की अच्छी है। Office problem, the same criteria with this. Neighbor, it means office में भी you have a relationship. अगर आपकी मनोस्थिति अच्छी है तो परिस्थिति भी ठीक ही रहेगी। ईगो प्रॉब्लम, स्टिल यू हैव अ गुड कॉन्शियसनेस। अगर मनोस्थिति अच्छी है, देयर इज नो ईगो। जिसकी मनोस्थिति ठीक है उसके अंदर ईगो नहीं होता है। स्टेटस सेम एज ईगो का, ये उसी का एक खूबसूरत वर्जन। उसके बाद कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, अगर आपकी मनोस्थिति अच्छी है तो जो हम खाते हैं उसी का डकार आता है। करेक्ट? अनुभव किया किसने किया? गर्मियों में आम खाए खूब सारे, खाने के बाद क्या होता है? डकार आती है। कैसा फील होता है? जैसे आम खाया है। आम खाने के बाद तरबूजे की डकार आती है। करेक्ट? तो हमारा क्या है कि हम, क्योंकि हमारी मनोस्थिति अच्छी है तो जब हम व्यवहार करते हैं तो हमारी मनोस्थिति से वही निकलता है जो हमारी परिस्थिति होती है, जैसा हम डीलिंग कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन की, देन करियर, यू विल नो हाउ टू वर्क आउट ऑन दिस। देन देयर इज अ नेवर एंडिंग डिजायर। तो यहाँ पर क्या है? देयर इज नो डिजायर। जिसकी मनोस्थिति अच्छी है वो डिजायर्स के पीछे तो भागता नहीं। बताओ, हटा दो, लिखो ओनली नीड्स। जिसकी मनोस्थिति अच्छी है वो डिजायर्स के पीछे भागता नहीं है, उसको आवश्यकताओं से ज्यादा कुछ चाहिए नहीं है क्योंकि उसकी मनोस्थिति ठीक है। ओनली नीड। प्रॉब्लम इज नीड एंड वांट। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है? क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि मनोस्थिति अच्छी है। यू नो हाउ टू डील। किसी चीज से कितना व्यवहार करना है, क्यों बेटा? किस चीज से, इस बोतल से मैं नहीं, मुझसे ये बोतल है, ये मुझ पे हावी नहीं हो सकती है, ये मेरी जरूरत की चीज है। आप समझ रहे हैं? इसको मैं आजकल होटल में प्लेन वाटर की जगह ब्लैक वाटर भी आता है, स्पार्कलिंग वाटर भी आता है, गोल्ड स्पार्कल वाटर आता है, सिल्वर स्पार्कल वाटर आता है। पानी मांगने जाओ 5 स्टार में तो पूछेंगे कौन सा पियेंगे आप? ब्लैक वाटर, व्हाइट वाटर। बोलेंगे व्हाइट ले आओ, बोले ठंडा है गर्म, बोले ठंडा ले आओ, बोले ग्लास कौन सा, कांच का या स्टील का, बोले कांच का, डिजाइन वाला बिना डिजाइन वाला। तो मतलब देयर इज नो एंड। तो लेविश लाइफ जीने की कोई लिमिट नहीं है, मगर ये चीजें आपको खुश नहीं रख सकती। उसके अंदर क्या होगा? आप क्या करोगे? यू ढक्कन खोलोगे और यू लगाओगे,
काफी देर से पानी नहीं पी रहे। तो कई बार ऐसे एग्जाम्पल लेने पड़ते हैं कि आदमी का काम भी हो जाए और हमें पीना चाहिए। तो इससे हमें क्या मिला, इससे हमारी प्यास बुझ गई, मगर इस बोतल का हमें उतना ही फायदा था, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा कि कौन से ग्लास में था, इस पानी की आवश्यकता थी मुझे। तो उसी तरीके से चीजों से हम नहीं, हमसे चीजों से खुशी नहीं मिलती। तो हम क्या सोचते हैं, वी आर बॉडी वी आर नॉट सोल। हम क्या है, हम शरीर है, आत्मा है। कैसे कैसे आत्मा है हम? तो हम कौन है? ओके, so we'll take it very fast because we have less time. So एक क्वेश्चन उठता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि हमें हमेशा इंक्वायरी करते रहनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन का यही आधार है। इंक्वायर अबाउट योरसेल्फ। यही ब्रह्मा जी ने पूछा था। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी को कुछ नहीं मिला, तो भगवान ने चतुश्लोकी भागवतम में उनको संसार की पूरी सृष्टि के बारे में नॉलेज। ब्रह्मा जी का भी पहला प्रश्न था तो ब्रह्म जिज्ञासा। भगवान ब्रह्मा जी अपने बारे में जिज्ञासा कर रहे हैं, भगवान उसकी पूर्ति कर रहे हैं। Who we are actually? Who are we? पढ़िए जरा, कोई बोल पढ़ेगा इसको? स्लाइड नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। ओके, रेड टी शर्ट में आपने प्लीज रीड दिस। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, कम ऑन प्लीज। Who are we? Phosphorus, iron, calcium, fats, protein, हमारे शरीर में ये क्या है? फॉस्फोरस, आयरन, कैल्शियम, फैट, प्रोटीन एक्सेट्रा, इन सारे केमिकल से हमारा शरीर बना है। जस्ट अ बैग ऑफ नथिंग एल्स। इसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है मालूम है? देयर इज अ सोल इनसाइड द बॉडी व्हिच इज इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ पर आप एक नेक्स्ट प्लीज, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पिक्चर जिसके अंदर एक गाड़ी खड़ी हुई है, BMV और योर फ्रेंड। तो यहाँ पर एग्जांपल है कि इसके अंदर की गाड़ी इंपॉर्टेंट थी कि इसके अंदर का जो यात्री था वो इम्पोर्टेंट? गाड़ी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, यात्री था? यात्री क्यों था इम्पोर्टेंट? वेरी नाइस। उसी तरीके से जो हमारा शरीर है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी आत्मा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शरीर को मेंटेन करना बहुत इजी, मगर आत्मा को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट। आत्मा हमारी भटक जाती है, बहुत डिविएट हो जाती है, पथ भ्रष्ट हो जाती है, हमें एंगेज कर देती है, डाइवर्ट कर देती है। किसी काम को करने में हम फेलियर हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज वी आर डाइवर्टेड। और क्या है, यहाँ पर जो हमारा शरीर है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारी आत्मा, तो शरीर भी जरूरी। इसका बिल्कुल ये दोस्ती है कि जैसे एक नाव एक नदी में रहती है और उस नदी में एक व्यक्ति आता है, उस नाव में बैठता है, नाव से नदी पार करता है और नाव को छोड़ देता है। मगर यात्रा थोड़ी लंबी होती है, तो नाव में तैर रहा होता है, कुछ समय बाद उसे लगता है इस नाव का मालिक मैं हूँ, मैं इसमें सफर कर रहा हूँ, मुझे यहाँ सुविधा मिली है, मुझे थोड़ी लग्जरी मिली है, AC चल रहा है, साथ में थोड़े यात्री भी हैं जो मुझे अपना समझते हैं, मैं उनकी थोड़ी केयर कर लेता हूँ, वो मेरी थोड़ी केयर कर लेते हैं, और इसी तरह हमारी गाड़ी चल रही है। अब एक काम करो, इस नाव को चलने दो। तो भूल जाता है कि इसकी एक कोने से दूसरा कोना भी एक दिन आएगा जब उसको उतरना ही पड़ेगा। उसको धक्के मार के निकाला जाएगा, भैया ये तुम्हारी नाव नहीं, उतर जाओ यहाँ से, और उसको वहां पर उतरना पड़ेगा। इसी तरीके से जब हमें शरीर मिलता है, हम इसमें सरवाइव करते रहते हैं, हमें लग्जरी मिलती है, हमें लोग मिलते हैं, हमें फैसिलिटीज मिलती है, हम सोचते हैं शरीर ही सब कुछ है, मगर ये शरीर इज जस्ट टूल फॉर योर सोल। कि आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में एक चीज आई, उसको स्पेस सूट चाहिए भाई। यहाँ से अंतरिक्ष में जाओगे तो ऐसे थोड़ी ना हवा में तैरते रहोगे, स्पेस सूट लोगे तब वहां प्रवेश करोगे। तो आपको क्या लगता है, आपकी साइंस सब कुछ, साइंस आई कहाँ से? आध्यात्मिक जगत से। तो आपको क्या यहाँ आने के लिए
एक सोल को यहाँ आने के लिए सूट नहीं चाहिए। ये क्या है शरीर? ये सूट है। क्या ये गाड़ी अंदर जो बैठा हो जाती है? स्पेस सूट व्यक्ति नहीं है, स्पेस सूट के अंदर व्यक्ति है। उसी तरीके से शरीर जो है हमारा सब कुछ नहीं है, शरीर के अंदर जो आत्मा है वही उसकी आइडेंटिटी। करेक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस तरीके से अपने आप को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये शरीर। चलो एक और एक्सरसाइज, खड़े हो जाओ, शाबाश, वेरी नाइस। चलो हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ नीचे करो, एक हाथ ऊपर करो। ये तो पूछा नहीं कौन सा वाला। चलो राइट हैंड ऊपर करो, नीचे कर लो, लेफ्ट हैंड ऊपर कर लो, नीचे कर लो। अब राइट फिर से ऊपर कर लो, फिंगर को पॉइंट आउट करो। अब मैं जहां बोलूंगा वहां टच करना, अपने फीट को टच करो। चलो शाबाश, कोई बात नहीं, मन से ही कर सकते हैं जो ना जुट पाए। अपने नीज को टच करो, अपने पेट को टच करो, एल्बो टच करो, दूसरी एल्बो टच करो, राइट कंधा, लेफ्ट कंधा, फोरहेड, ओके, आईब्रो टच करो, नोज, लिप्स, चीक्स, चिन, बैक, वेरी नाइस, ओके, दोनों कानों को टच करो, वेरी नाइस। अब अपने आप को टच करो, शाबाश, टच योरसेल्फ, प्लीज टच योरसेल्फ। और जो अपने आप को छू ले मुझे बता देना कहाँ छुआ। टच योरसेल्फ, दिस इज योर बॉडी, दिस इज योर चेस्ट, जिसको आप छू रहे हो, ऐसे ऐसे कर, कोई ऐसे कर रहा, कोई ऐसे कर रहा। अरे ये शरीर है भैया, अपने आप को छुओ, टच योरसेल्फ। हमने अभी तक क्या समझा है, हम अपने आप को शरीर से छू रहे हैं, बट इफ यू वांट टू टच योरसेल्फ, टच योर सोल, टच योर बॉडी। बैठिए, आप लोग सुस्त हो गए थे इसलिए खड़ा करना पड़ा, समझ गए? टच योरसेल्फ, क्या? टच योरसेल्फ, नॉट टच योर बॉडी। क्लियर? किसको क्लियर है? रेज योर हैंड। बाकी सबको क्लियर नहीं है, मतलब ऐसे नहीं चलेगा काम। समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। क्लियर है? यस और नो? सो टच योरसेल्फ, सो नो who you are, you know your mind. I'm this body, yes or no? I'm this body. No. I'm this hair, yes or no? I'm this hand, I'm this coat, I'm this nose. Who am I? Okay, so there is your identity by hearing from a scientist and a professor for anatomy, Dr. Moonsen. Read this. Angad, please go. Next, please read this quote. You are worthy of one second field of Professor of anatomy, ठीक है, कॉलेज ऑफ मेडिसिन। एनीवन? आप पढ़ेंगे प्रभु जी? आप पढ़ेंगे प्लीज? आप पढ़ेंगे ब्लैक टीचर? आपका नाम प्लीज? गौतम जी। गौतम जी पढ़िए, बैठ के पढ़ लीजिए, गौतम। Your work rupees 110, says Dr. Monson, Professor of Anatomy, Illinois College of Medicine. In a 16-pound person, Dr. Monson said there are about 5 pounds of calcium, 1.5 pounds of phosphate, 9 ounces of potassium, 4 ounces of sulfur and sodium, over 1 ounce of magnesium, less than 1 ounce of iron, copper and iodine. 110 रुपए में इस डॉक्टर ने शरीर की वैल्यू बता दी कि हमारे शरीर की वैल्यू कितनी। आपके शरीर की वैल्यू कितनी है मालूम है? 110 रुपए। कितनी है? आप इतने हॉस्पिटल में इतने पैसे खर्च करते हो ये 110 रुपए को बचाने के लिए। बचाना क्या चाह रहे हो मालूम है? कौन बताएगा? उसकी क्या वैल्यू है? 110 रुपए के कार्य करने के लिए हम डॉक्टर बने।
कितने की वैल्यू है शरीर? 110 रुपए की। बचाना किसको चाहते हो भाई? तो उसको व्यर्थ क्यों कर रहे हो? शरीर डेकोरेट कर रहे हो, आत्मा को क्यों भूल जाते हो? आप समझ रहे हो? एक कीमती चीज छोड़ के 110 रुपए की चीज के लिए भाग रहे हो। कितने लोगों को समझ में आएगी? मगर अगर वो वैल्यूबल चीज बची रही तो 110 रुपए की तो बारे न्यारे हो जाएंगे, इसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना होगा। आप समझ रहे हैं? कितने लोगों को समझ में आया? ठीक से बताओ कि मुझे समझ में नहीं आया कि आप लोगों को समझ में आया। समझ में आया? मुझे कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा अभी आप लोगों को समझ आया। कितने लोगों को नहीं आया? आप शरीर की वैल्यू कितनी बताइए यहाँ पर? 110 रुपए। ठीक है, डॉक्टर के पास 110 रुपए की शरीर को बचाने के लिए जाते हो, किसको बचाने के लिए जाते हो? नहीं, शरीर से जो ना निकल जाए उसको बचाने के लिए जाते हैं। समझ में आई आपको बात? आप समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई? वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन क्यों दिया जाता है? बॉडी को बचाने के लिए। समझ में आई? हड्डी तो जुड़ जाएगी, पर हड्डी से जो दर्द हो रहा है वो कौन चिल्ला रहा है? बचाओ बचाओ, डॉक्टर साहब थोड़ा सा आराम से करो, हड्डी हाँ? कौन चिल्ला रहा है? अभी भाई साहब लेटे हुए थे यहाँ पर, आप बोल रहे थे पिक्चर चलो पिक्चर, उठ के जा रहे थे क्या? अगर उनको सुई भी लगा दोगे ना तो भी नहीं चिल्लाएंगे। आप समझ लो क्यों नहीं चिल्लाएंगे? तो चिल्लाने वाला व्यक्ति पे था, वो तो निकल चुका है, चिल्लाएगा कौन? तो 110 रुपए को बचाने नहीं जा रहे हो, किसको बचाने जा रहे हो? अब समझ में आ रही है? अब कितने लोगों को समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, अब मुझे समझ में आई। मैंने आपको कहा था आपसे भी बहुत कुछ मैं सीखता हूँ। चलिए नेक्स्ट आप पढ़िए प्लीज, आप पढ़िए। थर्ड रो फर्स्ट सीट, यस। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, Are you a bag of flesh worth 100? यस और नो? क्या आप 110 रुपए की थैली हो? कितनी वैल्यू है आपकी? यस, तो वी आर वैल्यूएबल बिकॉज हम 110 रुपए की थैली नहीं है जिसमें सारा सामान रखा हुआ है। वी आर नॉट अ बंच ऑफ, वी आर नॉट अ पैकेट ऑफ फ्लेश, वी आर वेरी स्पेशल बिकॉज द वन हु रिसाइड्स इनसाइड द बॉडी व्हिच इज सोल बहुत कीमती है। नेक्स्ट प्लीज। So mechanism of the human things. Intelligence. आगे पढ़ेंगे प्लीज कोई? The decision maker. Yes. So intelligence क्या है? The decision maker. The next one, mind. Storehouse of thoughts. Next, unfulfilled desires. Previous experience. Then the senses. Eyes, nose, tongue, ear and skin. ज्ञान इंद्रियां to acquire knowledge. ये आपकी कॉन्शियसनेस है, डिसीजन मेकर। अपनाना है, छोड़ना है, ये स्टोरेज है। डिसीजन मेकर विल गिव अ मैसेज टू दिस, देन योर सेंसेस विल ट्रैवल। क्या उठाना है, क्या छोड़ना है, कहाँ इसको लगाना है। नेक्स्ट वन, ये रब देखिए आपको। नेक्स्ट वन, माइंड एंड इंटेलिजेंस वर्किंग। अब ये रब को देख के बताइए आपको क्या समझ में आया? मुझे बताइए आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? The senses in the form of horses. हाँ, Senses in the form of horses. ओके। And नहीं, मुझे बताइए क्या क्या दिख रहा है। I'm not talking about explanation. एक एक करके चीजें बताइए कि आपको क्या दिख रहा है। एक एक करके रेज योर हैंड। कौन बताएगा? बच्चों से नहीं, एडल्ट्स। ग्रीन सूट, आपका नाम प्लीज? ओके, संतोष जी। बस, और कौन बताएगा? अंगद क्या दिख रहा है? एक चालक है। वो अंगद से पूछा है। वॉरियर दिखाई दे रहा है। आप बताइए संजय जी, और क्या दिखाई दे रहा है? चालक दिखाई दे रहा है। बस आपसे एक ही चीज पूछी सर, आप बताइए। रथ तो देख लिया सबने, और क्या दिखाई दे रहा है? ठीक है, और रस्सी दिखाई दे रही है। वेरी नाइस, लस्सी दिखाई दे रही। ओके,
तो अभी आपको दर्शन कृष्ण प्रभु की एक्सप्लेनेशन देंगे। दर्शन प्रभु आइए प्लीज, आइए मोस्ट वेलकम। आगे क्लिक कीजिए से। पीछे पीछे जाइए, कम ऑन, जस्ट वन क्लिक, पीछे जाइए और पीछे जाइए, जस्ट बैक बैक बैक, स्टॉप। जो ये जो रथ होता है, ये रथ इज योर बॉडी, एक्चुअली दिस इज योर बॉडी। ये जो रथ है बेसिकली ये रथ जो है ये हमारे शरीर को प्रदर्शित करता है, और ये जो घोड़े हैं ये, और ये जो हम ऊपर जो वो सारथी खड़ा है अपना, वो जो वैरियर खड़ा है ना, जो योद्धा, वो वास्तव में जो है वो हमारी आत्मा है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो जो सारथी है जो रथ हाँक रहा है वो क्या है, वो हमारी बुद्धि है, जिससे हम जो है इस रथ को चला रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो ये लगाम है ना, ये हमारा मन है, ये जो है हमारे मन से जो है ये जो हमारा सारथी है उसको जो है हम कंट्रोल कर रहे हैं। उसके आगे ये जो घोड़ा है, ये घोड़ा जो है हमारी 5 इंद्रियां हैं, ने थोड़ा सा पहले जो है एक्सप्लेन किया था। तो हमारी 5 सेंसेस है, जैसे हमारी आँख हो गई, कान हो गई, और हमारी त्वचा हो गई, हमारी जिह्वा हो गई, हमारी आंखें हो गई। ये जो लगाम है ना, ये सेंसेस का काम करता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये दिखा रहा है कि हमें जो है हमारी आत्मा जो है वो वास्तव में जो मैं हूँ उसको जो है कैसे जो है हमें इन सारी चीजों को बैलेंस करते हुए जो है इसको वास्तव में इस स्थिति में रह के जो है हमें कंट्रोल करना है। हरे कृष्ण। So we have this body, soul, intelligence, mind, senses. तो जो सोल और माइंड के बीच में इंटेलिजेंस देख रहे हैं, दिस इज अ सिम्पटम ऑफ सोल। किसी की प्रेजेंस की मौजूदगी, आपने हवा देखी, हवा फील होती है, एसी चल रहा है, ठंडी हवा फील हो रही है, मतलब एसी से हवा आ रही है, दिखती है। मगर सिम्टम्स है कि एसी में से एसी एग्जिस्ट करता है, इसमें से हवा आ रही है। आग आसपास आग जल रही होगी तो उसकी गर्मी तपिश लगेगी, इसका मतलब आसपास आग, ठीक है। उसी प्रकार से there is a soul, the intelligence is the symptoms of the soul, right? अभी 5 मिनट में खत्म करने होते हैं, just give me 2 minutes. तो ये symptoms हैं, then you engage your soul with the intelligence to your mind and mind to your sense. कि हमें अपनी इंद्रियों को स्थान पे कैसे लगाएंगे, for the engagement. Give your engagement to your soul with good intelligence to your mind and mind to your soul. Right? आगे बढ़ते हैं, next please, आगे बढ़ते हैं, next. So how it works, inner part देख रहे हैं आप, क्या है soul, इसका outer part देख रहे हैं, this is the subtle body, mind, intelligence, and the outer body is the gross body or senses or organs, हमारा शरीर, right? But जो सहज भाव से अंदर है, which is most important part, the inner layer है, which is most important, which is your soul. Second layer है, which is your subtle body, mind, intelligence and your ego. And the outer body है, वो gross body. हम क्या करते हैं, इसके ऊपर काम करते हैं, इस पर इसको भूल जाते हैं। मगर हमें क्या करना है, इस पे काम करना है, ये अपने आप इस पे काम करेगा और ये अपने आप इस पे काम करेगा। हम क्या करते हैं, उल्टा फॉर्मूला चलते हैं, हम यहाँ से काम करते हैं, अंदर की 2 स्पेस भूल जाते हैं, मगर यहाँ से काम चालू होगा आउटर बॉडी और आउटर बॉडी से फिर आउटर बॉडी, राइट। नेक्स्ट वन, माइंड वर्सेस इंटेलिजेंस। माइंड थिंक्स, फीलिंग्स, विलिंग्स, और इंटेलिजेंस क्या है, डिस्क्रिमिनेटिंग। इंटेलिजेंस क्या है, अनुकूलम प्रतिकूलम, किसको अपनाना है और इसको त्यागना है, विच इज इंटेलिजेंस। व्हाट टू एक्वायर, व्हाट टू नॉट। नेक्स्ट वन, आगे, जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली है उसके लिए मन की सबसे जिसने मन पे विजय प्राप्त कर ली है उसके लिए मन ही सबसे अच्छा मित्र है। योर माइंड इज योर फ्रेंड,
और आगे क्या बताते हैं, लेकिन जो ऐसा करने में विफल रहता है उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा दुश्मन बना लगेगा, क्योंकि आप अपने खुद के दुश्मन हो। ठीक है, नेक्स्ट वन, भगवद गीता 6.6। तो हमारा मन ही हमारा दोस्त है और मन ही हमारा हम अपना शत्रु बना ले। हाउ द माइंड डिग्रेड अस, कि हम किस प्रकार से डिग्रेड होते हैं। कंटेम्पलेटिंग द सेंसेस ऑब्जेक्ट, कि हम अपनी इंद्रियों को इधर उधर लगाते हैं, हमारी आसक्ति चीजों से बढ़ जाती है। उसके बाद हमारी आसक्ति की वजह से हमारे अंदर लस्ट डेवलप होती है। लस्ट मतलब घर की इच्छाएं लेने की लस्ट, गाड़ियां खरीदने की, ज्यादा पैसा लेने की, सेक्स की लस्ट, बहुत सारी लस्ट है, लस्ट की कोई सीमा नहीं। ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट एंगर, हमारे अंदर क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से क्या होता है, डिल्यूजन, हमारा मन पथ भ्रमित हो जाता है, एक स्थान पे नहीं लगता, भटकता रहता है। इट विल कम इनटू अ बिविल्डर्ड मेमोरी, हमारी स्मरण शक्ति कम हो जाती है और हम अपनी बुद्धि को खो बैठते हैं। एंड देन क्या होता है, हमारा फॉल डाउन, मतलब हमारा पतन हो जाता है। एंड वी आर लिविंग एज अ एनिमल लाइफ, हम ह्यूमन लाइफ नहीं जी रहे। सो रिजल्ट ऑफ द अनकंट्रोल्ड माइंड, ठीक है, एक एक करके इसको पढ़ेंगे। ठीक है, डिप्रेशन, राइट, एक एक करके फटाफट पढ़े। वन, तो फर्स्ट वन, अनकंट्रोल्ड माइंड के ऊपर क्या होता है, डिप्रेशन होता है। और बताएं। नेक्स्ट वन, एक्वाटिक सिचुएशन, कि हमारी परिस्थिति खराब हो जाती है। और आगे एक्सप्लॉयटेशन, शोषण होता है हमारा। नेक्स्ट डिजीजेस, हमें बीमारियां लगती हैं। देन इंटॉक्सिकेशन, नशे की प्रवृत्ति आ जाती है। देन व्यभिचार, हमारा व्यवहार खराब हो जाता है। देन है हमारी डिटर्मिनेशन कमजोर हो जाती है। देन हमारा ट्रस्ट चीजों से उठ जाता है। देन व्हाट विल हैपन, लैक ऑफ हैप्पीनेस। ये सब दुख के कारण है कि हमारा माइंड अगर कंट्रोल नहीं है तो ये परिस्थितियां हमें झेलनी पड़ेगी, जिसका एग्जांपल हमने अभी यहाँ पर। सॉल्यूशन फॉर द माइंड, engaging the senses at the right place. Second, spiritual knowledge, right? तो सही पाथ क्या है, करंट क्या है, करंट पोजीशन क्या है, इंटेलिजेंस, देन माइंड करंट पोजीशन, एंड देन इंटेलिजेंस द प्लेस वेयर इट इज शुड बी, कहाँ होनी चाहिए। ठीक है, इट्स अ ग्राफ, इट्स अ स्पिरिचुअल नॉलेज, राइट। नेक्स्ट वन, राइट, आगे बढ़ते हैं। सो फॉर द सॉल्यूशन फॉर द माइंड, हमारा दिमाग कैसे है, बिल्कुल कंप्यूटर की तरह। कैसा होता है, एक लैपटॉप मान लीजिए, एक कंप्यूटर में डीफ्रेगमेंटेशन एक सॉफ्टवेयर होता है, राइट, जिसको हम जब ऑन कर देते हैं तो फाइलें इधर उधर पड़ी रहती हैं, राइट, इधर उधर पड़ी रहती हैं। वो डीफ्रेगमेंटेशन, जिसका सिस्टम बहुत हेवी होता है, उसको 1 घंटा लग जाता है, किसी को 2 दिन लग जाते हैं डीफ्रेगमेंटेशन होने में। और जब वो कंप्लीट हो जाता है वो प्रोसेस, तो फाइलें अपने आप स्थानों पे जगह जगह पहुंच जाती हैं और लैपटॉप ऑन करते ही वो फटाफट ऑपरेटिंग सिस्टम उसका फास्ट हो जाता है। उसी तरीके से एक क्या फॉर्मूला है जिसको डीफ्रैक्ट करना, उसी तरीके से हमारी लाइफ में भी हमारा ब्रेन जस्ट लाइक, इसको डीफ्रेगमेंटेशन करने का क्या प्रोसेस। तो यहाँ पर बताया गया है the process, the solution of the mind, it's a man means a mind and pra means a delivered, it's called a mantra. The next one, being humble, कि हमें सहिष्णुता, मतलब बहुत हम्बल अपने आप को बनना चाहिए, राइट, शुड बी हम्बल। सेकंड वन क्या है, फोर्थ वन, चैंटिंग द होली नेम ऑफ गॉड, वी शुड टेक ऑलवेज द होली नेम ऑफ गॉड। वो क्या करेगा, आपके मन को स्थिर रखेगा। ओके, नेक्स्ट वन, महामंत्र फॉर द डार्क एज ऑफ कलयुग, द डार्क एज ऑफ कंफर्ट एंड hypocrisy, which is the Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. तो यहाँ पर क्या है कि हमारे दिमाग को डिफ्रैक्ट करने के लिए देयर इज अ मंत्र। We should always chant the holy name of God, which is a scientifically, spiritually, it's a proof कि जब भी आपका दिमाग एक चित नहीं होता, आपको दिमाग को कहीं लगाना होता है। तो कहाँ लगाओगे, एक सही स्थान पे लगाओगे, जहां आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है
एक जगह जाके स्थिर हो जाएगा, और स्थिर होने के बाद उन चीजों को पिकअप करेगा जो पिकअप करने वाली हैं, और उन चीजों को त्यागेगा जो छोड़ने वाली हैं। अगर पानी उथल पुथल कर रहा, उथल पुथल समझते हैं? कौन समझता है उथल पुथल? हाथ ऊपर के उथल पुथल समझते हैं? उथल पुथल पानी में चाबी डाल दी जाए, मान लो स्विमिंग पूल का पानी ऊपर नीचे हो रहा है, उसमें चाबी डाल दी जाए, आप क्या करोगे? क्या करोगे? आपने मुझे बताया क्या करेंगे? छलांग मार देंगे? वेट करेंगे हम लोग शांत होने वेरी गुड, पानी के शांत होने का वेट करेंगे और पानी में कूद के निकाल लाएंगे। हाँ, क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए? निकालने के लिए तो कितना पड़ेगा? और भी करेंगे, किसी किसी इंस्ट्रूमेंट से हुक करके उस चाबी को बाहर निकालना, राइट? उसके लिए उसको कूद नहीं पड़ेंगे। उसी तरीके से जीवन की मनोस्थिति ऐसी होती है, इतनी ज्यादा पथ भ्रमित हो जाती है, एक बात पे सही तरीके से चलते नहीं, उसको ठंडा होने के लिए समय लगता है। तो यू शुड गिव अ प्रोसेस टू दैट वर्क, कि आपके माइंड को क्या करना पड़ेगा, यू शुड चैंट द होली नेम ऑफ गॉड, इट विल टेक टाइम एंड यू शुड कूल डाउन। आफ्टर दैट क्या करेंगे, आप फूंक डालेंगे और उस चीज करेंगे। इसका मतलब आपकी करंट सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि आपको पता लग जाएगा अनुकूल क्या है और प्रतिकूल, किसको उठाना है किसको छोड़ना। विद द सॉफ्टली डील। अभी क्या होता है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये हो गया वैसा हो गया ऐसा हो गया, सुसाइड कर लेते हैं, भाग जाते हैं, मार देते हैं, तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, सब चलता है लाइफ, क्योंकि मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है। मनोस्थिति के लिए आपको उसको शांत करना पड़ेगा, एंड व्हाट विल हैपन, आपकी मनोस्थिति जब कूल डाउन हो जाएगी, देन यू टेक राइट डिसीजन, राइट? तो यहाँ पर है नेक्स्ट वन, इसको फटाफट पढ़ेंगे। दिस इज अ लाइव स्लाइड, हाउ कैन वी बी हैप्पी। इसको एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे और एक्सप्लेन करते जाएंगे। आप कोई भी स्टार्ट विद हाँ, मतलब बिना दुख के हमें स्टार्ट करना चाहिए, बिना ये सोच के कि हमें कोई दुख हो रहा है। you should start with enthusiasm, you should start with anything with your enthusiasm, कि आप क्या हैं, आप किसी परेशानी पर निर्भर नहीं है, वो टेम्परेरी है, उसका सोल्यूशन बहुत इजी है, which is very temporary, परमानेंट नहीं है वो प्रॉब्लम। तो you start with enthusiasm। The second one, आप में से कोई? नेक्स्ट वन, For that, we should know what is misery. तो हमें उसको पता होना चाहिए हमारे लाइफ की मिजरी क्या है, शुड नो अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्यूशन, कि हमें मिजरी पता होनी चाहिए, कि हमें मालूम है आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक हमारे जीवन में आएगी ही आएगी। यू शुड प्रिपेयर फॉर दैट। आपको पता है, आप घर में जाओ, गैस जलाओ, हो सकता है लाइटर ना जले, माचिस से जलाओ और उंगली जल जाए, फिर प्रिपेयर कि मेरी लाइफ में तो होगा ही होगा। हो सकता है मैं स्विमिंग पूल में डुबकी मारूं और नाक में पानी चला जाए, 1 घंटे परेशान होना पड़े, 2 घंटे जुकाम लग जाए, कुछ हो जाए, तो इट विल हैपन, ये होगा ही होगा। हर बच्चे के साथ, हर बूढ़े के साथ, हर जवान के साथ ये होता ही होता है। मेंटली शुड प्रिपेयर, ये कोई बड़ी चीज नहीं हुई है, इट विल हैपन विद एवरीवन, ये सबके साथ होता है, व्हिच इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। नेक्स्ट वन, And after that, who are you? हाँ, आफ्टर दैट Who are you? हम कौन है, हु वी आर एक्चुअली, हम कौन है, हमने क्या बताया, हम कौन है, हम 110 रुपए का वो पैकेट है, हम कौन है, we are soul, right? We deal the things with not our body, with our deal with the soul, right? Next one, Once you know that we are that, something in the body which is, क्या है, it is different from the body, owns the body, and without which the body is that. without the body is dead, वो क्या है, किसके बारे में ये बात हो रही है, yes, कि different from the body, शरीर से अलग है, owns the body, शरीर पे, शरीर को ओनरशिप है उसकी, शरीर की ओनरशिप उस पे नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, सिंहासन में किसको बैठा रखा है, रंग को, और राजा को कहाँ बैठा रखा है, नीचे। राजा को कहाँ बैठाना चाहिए, सिंहासन पे, और रंग को कहाँ बैठाना चाहिए, नीचे। हमने क्या उल्टा किया हुआ है, हमने शरीर को ही महत्वता दे रखी है, सोल को हमने नीचे गिरा रखा है।
तो यहाँ क्या है, डिफरेंट फ्रॉम द, विदाउट विच इज बॉडी इज डेड, उसकी कोई प्रधानता नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। नेक्स्ट वन, Our activities is our activities ensures that happiness change. मतलब who will explain this? जो Anyone? जो भी हमारी एक्टिविटीज होनी चाहिए वो प्रॉपर सेंसेस में, प्रेजेंस ऑफ माइंड में और इंटेलिजेंस के काम करना है। Very good. Next one. नो योरसेल्फ, नो हैप्पीनेस। जब हम अपने आप को बीच जान की लेते लाइन हैं, आपने छोड़ी। Our activities are executed with the senses, mind and intelligence. तो सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस तीनों के सामंजस्य से हमें अपने कार्यकलाप करना चाहिए। लास्ट वन, नो योरसेल्फ, नो हैप्पीनेस। मतलब अपने आप को जानना ही खुशी है। That you know that you are not this body, you are a soul and deal with your soul. You are dealing in your life, आप देखोगे अपनी फैमिली के साथ आप डील कर रहे हो, अपने बच्चों के साथ डील कर रहे हो, या अपने पेरेंट्स के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ। You are dealing with whom? You are dealing with bodies? No, you are dealing with consciousness. अगर किसी को बोलते हैं I love you, वो क्या जवाब दे? I love you too. It means कौन रिप्लाई कर रहा है? सोल रिप्लाई कर रही है। मान लो एक परिवार है, हस्बैंड ने वाइफ से बोला आई लव यू, अगले दिन वाइफ का ध्यान तो गया, हस्बैंड कह रहा आई लव यू, जवाब ही नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? क्यों? क्योंकि जो जवाब देने वाला था वो शरीर के अंदर है नहीं, तो वो भी एक वस्तु ही है। तो खुशी किसमें मिल रही है, वस्तु में या आत्मा से? यस, तो वी आर डीलिंग विद थिंग्स, वी आर नॉट डीलिंग विद कॉन्शियसनेस। तो हम अपनी बॉडी के साथ डील कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कॉन्शियसनेस के साथ डील ही नहीं कर रहे। तो हमेशा ये सोचना है, यू आर नॉट डीलिंग विद थिंग्स, यू आर डीलिंग विद कॉन्शियसनेस, एंड देन यू बिकम हैप्पी। सच्चे सुख की खोज वही है जो अपने आप को समझ लेता है दैट वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल। तो इसी के साथ हम यहाँ विराम लेंगे। कल का हमारा सेशन